तो अगर मैं गेम डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ तो मुझे व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सैलरी दैट आई कैन एक्सपेक्ट एज अ फ्रेश ग्रेजुएट? बात ये होती है कि जब आप बैठे होते हो ना तो कैलिबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाइपर कैजुअल की जो ऑडियंस थी ना दैट वाज मेजरली फीमेल। जब आपके पास स्टार्ट्स आते हैं तो उसके ऊपर सारी गेम आपको समझ आ जाती है। फिर आपको ये भी पता लगता है कि एक्चुअली में जो आपकी प्रोडक्ट है वो अच्छा परफॉर्म भी कहाँ पे कर रहा है। जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं ना, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव ऑडियंस टू, ठीक है। तो वो करते गए हैं कि वो ना अपना सारा बजट जो है वो इस पे लगा दें। पर आइडिया इज़ अ थिंग कि जो मुझे नहीं खाली आ सकती, किसी को भी आइडिया आ सकता है, किसी को भी आइडिया आ सकता है। आपका काम ये है कि आप उस पर बिल्ड कैसा करते हैं। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकता है एक आर्टिस्ट, या इनको 3D की स्किल्स नहीं, ज़रूरी है इनके लिए? डिपेंड करता है। देखें, आर्टिस्ट के अंदर ना 2 डोमेन है। मुझे एक अभी बहुत अलार्मिंग स्टैट बताया मेरी टीम ने, बहुत दुख हुआ मुझे सुन के, और वो ये है कि रफली 70% लोग वीडियोस तो देखते हैं हमारी लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार मुफ्त है, प्लीज़ कर दें, उससे बड़ा फ़ायदा होता है, उससे हमारे कंटेंट की रीच बढ़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस गेस्ट और अच्छे गेस्ट हम शो पे लेके आ सकते हैं। तो इफ़ द चैनल इज़ एवर हेल्प यू तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो। आज की एपिसोड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होने लगी। आज हम पहली दफ़ा गेमिंग इंडस्ट्री को पॉडकास्ट पर टच करेंगे और हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि वो सारे कौन से रोल्स होते हैं जो एक गेम को स्टार्ट टू एंड लेकर चलते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, डे टू डे उनका क्या चलता है। एंड फॉर दैट वी गॉट समबडी हुज़ बीन वर्किंग इन द गेमिंग इंडस्ट्री फॉर मोर देन 5 years नाउ। और हम डायरेक्टली उनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं कि हाउ ही एंडेड अप एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हाउ ही एंडेड अप गेटिंग इनटू द गेमिंग इंडस्ट्री, और उसके बाद सारा क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम उमर, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यार, ज़बरदस्त। सो हैप्पी टू हैव यू हेयर यार। बताओ कि नहीं, ग्रेजुएशन का पहले बता दो कि कहाँ से की और उसके बाद से क्या जर्नी रही है दैट यू एंडेड अप कमिंग टू द गेमिंग इंडस्ट्री। सो बेसिकली मैंने ना एक्चुअली आई डिड माई ए लेवल्स। तो ए लेवल्स में मैंने बायो और मैथ्स दोनों रखे थे, ठीक है। सो एट फर्स्ट माई फादर वांटेड कि मैं ना इंजीनियर बनूं, लेकिन अम्मी का ज़्यादा ये होता था कि यार मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। सो आई एक्चुअली गेव वो जो MBBS का टेस्ट होता है ना, आई एक्चुअली गेव दैट। पर वो ये होता है कि ए लेवल्स के अंदर जब आपकी इक्विवेलेंस बनती है ना तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ना कट डाउन होते हैं। तो हम मैट्रिक वाले बच्चों के साथ ना वी हैव नो कॉम्पिटिशन। सो फिर मेरा एक साल ना इसी तरह ज़ाया हुआ। देन आई एंडेड अप इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मेरा यहाँ पहले भी एडमिशन हो चुका हुआ था। फिर मैंने कहा कि साल ज़ाया करने से बेहतर है कि आई शुड गो फॉर दिस, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली मैं दोनों पढ़ी हुई थी। एंड देन वहाँ पे मतलब आई हैड ऑलवेज हैड हैड अ नैक फॉर डिज़ाइनिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ से की? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग UIT से की थी मैंने। UIT टेक्सला, यस। ठीक है। तो हम वहाँ से मैंने UIT टेक्सला से जब की तो वहाँ पे ना एक्चुअली में इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड काइंड ऑफ फील्ड। जब आप वहाँ पे जाते हो ना तो आपको एक्चुअली में पोटेंशियल पता लगता है अपना कि यार आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। और मेरे लिए ना इंजीनियरिंग या यूनिवर्सिटी इज़ काइंड ऑफ ईजियर देन जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं। बिकॉज मेरा एक परसेप्शन ये है कि जब आप बोर्ड के पेपर देने बैठते हो ना तो आपको ना जो एग्जामिनर पेपर बना रहा होता है ना उसकी एज सच मेंटालिटी, उसकी लिमिट का नहीं पता होता। लेकिन जब आप अपनी यूनिवर्सिटी में कोई पेपर देते हो ना तो यू नो कि यार मेरा जो प्रोफेसर है ना उसका इतना कैलिबर है और वो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो एक्चुअली फॉर मी दैट वाज ईजियर। तो हम लोग एक्चुअली में वही बच्चे होते थे कि जो पूरा सेमेस्टर सही मौज मारते थे और आखिरी 2 हफ्तों में पढ़ते थे और फिर थीटों के बराबर नंबर लेते थे और फिर हम देखते थे कि वो सड़ते कितने हैं। अच्छा, ठीक। तो फिर यही होता था कि एक्चुअली में यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत ज़्यादा ग्रूम किया। मैं पहले बड़ा शाय सा होता था बच्चा A लेवल्स वगैरह में, O लेवल्स वगैरह में, क्योंकि जो काफ़ी लाइक बच्चे होते थे फिर बंदा ना ओवर शेडो हो जाता है उस चीज़ में। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में गया ना तो सारे एक जैसे जब मिल गए ना तो फिर बंदे को बूस्ट मिलता है, यार मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। और मेरे काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे तो उन्होंने ना फिर मुझे हर एक्टिविटी में हमारा पार्टिसिपेंट करना लाजमी होता था। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे मीडिया टीम जो थी वो बड़ी वीक थी। देन वी एक्चुअली प्रपोज्ड कि यार हम इसको स्ट्रेंथन करते हैं। हमने कैमरा शैमरा लिया, फिर हम लोगों ने इवेंट्स कवर करना शुरू किए उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। उसी तरह फिर आई स्टार्टेड इनटू लाइक मैंने यूट्यूब के लिए वीडियोस देखना शुरू कर दी अबाउट फ़ोटोशॉप, बेसिक स्किल सीखे, फिर डिज़ाइनिंग करना शुरू कर दी। तो लोगों को पसंद आना शुरू हो गया। देन आई कंटिन्यूड डूइंग दैट। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक्चुअली में जब मैं अपना आर्ट किया करता था ना तो आई ऑलवेज वेंट ऑन लाइक आर्ट स्टेशन
बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत वर्ल्ड वाइड आर्टिस्ट आते हैं, लेकिन वो मार्केट ना खाली पाकिस्तान की नहीं है, ठीक है। लेकिन ना इन द बैक ऑफ माई माइंड आई ऑलवेज हैड दिस कि यार अगर मैं बाहर इंडस्ट्री में एज एन आर्टिस्ट जाऊँगा ना, तो यार मेरा तो कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आई ऑलवेज हैड दैट थिंग इन माई माइंड कि यार देखो जो बाहर के लोग हैं ना, अगर उन्होंने आर्ट वाली फील्ड में जाना होता है ना, तो दे स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि कॉलेज लेवल से दे स्टार्ट एक्चुअली, वो बल्कि कॉलेज से भी पहले शुरू हो जाते हैं। तो मैं ना अपने आप को कुछ नहीं समझता, मैं कहता था यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इस लिहाज से, बट आई डिडंट न्यू कि यार पाकिस्तान का स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है, इन द गेमिंग और इन द आर्ट इवन, ठीक है। तो जब मतलब पास आउट हुए तो मतलब मेरा एक दोस्त था, मैं आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू हिम, हमजा अजमत नाम है उसका। तो ही ऑलवेज हैड एन एक्ट फॉर ना कि मैंने गेमिंग में जाना है, ठीक है ना। वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गया था, ही वांटेड टू शिफ्ट हिज डिग्री, पर वो नहीं गया, उसने इलेक्ट्रिकल में ही रह के यूनिटी वगैरह सीखा, ठीक है ना। और उसके बाद जब पास आउट हो गए ना हम, तो वो बेसिकली सऊदीया से था, तो ही वेंट देयर, लेकिन वहाँ पे सऊदीया की कोई वो नहीं है बैक देन, लाइक इन 2017 कोई स्कोप नहीं था गेमिंग का। तो उसके बाद फिर उसकी वो अप्लाई तो करता रहता था, उसकी यहाँ पे जॉब हो गई, ठीक है ना, इन अ वेरी इन स्मॉल स्टूडियो बाय द नेम ऑफ ABC स्टूडियोज़ ना। तो फिर उसने मुझे बोला कि यार वो वैसे ही जब उधर होता था ना, तो उसने मुझे कहा कि उमर मैं तुम्हारे साथ ना गेम्स के ऊपर काम करूँगा, तो मैं आइडिया लेके आऊँगा, तुमने आर्ट बनाना है उसका, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी फ्री हूँ, जाहिर बात है ग्रेजुएशन के बाद फ़ौरन से जॉब तो कभी मिलती नहीं है। तो अब तकरीबन 6 महीने थे, तो उस 6 महीने के दौरान मैंने यही करना कि उसके साथ बैठ के एसेट्स बनाने, एक्सप्लोर करना, इलस्ट्रेटर सीखना, सारी चीज़ें वो मैंने करता होता था। फिर साथ साथ मैं देखता होता था कि यार बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। तो फिर उसने मुझे पिच किया अपने CEO को कि यार इस तरह आई हैव एन आर्टिस्ट इन माई माइंड। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, आई वॉज इन यूनिवर्सिटी, उस टाइम यूनिवर्सिटी भी चले जाते होते थे। उन्होंने मुझे कहा अच्छा इस तरह आप कर लेंगे, तो मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि आपको एक टेस्ट देते हैं हम, तो आप टेस्ट करें फिर लेट अस नो। तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सा एक ना फाइटर प्लेन बनाने को दिया, तो मैंने कहा ठीक है बना लूँगा। तो आई टुक ओनली लाइक 8 आवर्स। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा R&D की, उठाई चीज़ें, कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि यार पाकिस्तान की तो इंडस्ट्री पता नहीं कितनी ऊपर है, तो मैं तो कंपेयर बाहर से कर रहा होता था। तो मैंने बना के दे दिया, 2 दिन में बन के उनको टेस्ट दे दिया, तो दे वर एक्चुअली इम्प्रेस्ड। वो मुझे बाद में बात पता लगी थी। तो उन्होंने ना CEO ने मुझे कॉल की, कहते हैं यार एक्चुअली मैं ये आपने कितनी देर में बनाया। मैंने कहा मैंने 2 दिन के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर लिया। तो कहते हैं कि अच्छा तो हैंडल कर लोगे प्रेशर, मतलब यहाँ पे 4 डेवलपर्स हैं तो हो जाएगा तुमसे। मैंने ना उसे सीधी बात बोल दी, मैंने कहा देखें आई कंसिडर माई सेल्फ अ नूब, ठीक है ना, क्योंकि जो मेरे दिमाग में था, मुझे आर्टिस्ट इंडस्ट्री का तो पता नहीं था। मैंने कहा देखें मैं ना अपने आप को नूब कंसिडर करता हूँ, ये जो मेरा काम है ना मुझे तो लगता ही नहीं है कोई काम है, ठीक है ना। तो अब जब उसने ये बात सुनी ना, उसने कहा यार इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो उसने ना कहा कि ओके आई विल लेट यू नो ना। तो उसने फिर मेरे दोस्त को कहा कि यार नहीं ये नहीं चल सकेगा अभी। फिर मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे जो गालियाँ दी है ना, कहते यार तुझे पता है कि इंडस्ट्री चल कैसे रही है, यहाँ पे क्लोनिंग चलती है, यहाँ पे तो ये एग्जैक्ट सेम UI छाप देते हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो तुम्हारा लेवल नहीं है। मैंने कहा यार मुझे पता ही नहीं है। स्पेसिफिकली 2014 से 17 तक बहुत ज़्यादा कल्चर था कि यार टॉप गेम्स पकड़े, उनको क्लोन करें, रीस्किन करें, रीस्किन करते सेम गेम सेम लेवल्स, बस आपने वो ग्राफिक्स चेंज करने हैं। सिर्फ आपका थीम चेंज होता था। और ये 2018 में गूगल की पॉलिसी आई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शट डाउन हो गए थे स्टूडियो पाकिस्तान में भी, ठीक है। तो उन्होंने मतलब फिर मैंने कहा कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता। तो उसने फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा बोला इस बात पे। फिर एक्चुअली ही फिर उन्होंने मुझे किसी और लोगों के साथ इन टच करवाया। दैट वाज अ प्रोडक्ट थी अराउंड कि उस टाइम पोकेमॉन गो बहुत ज़्यादा फेमस थी इन 2018 में, कोविड से 2 साल पहले। हाँ 2018 में, ठीक है ना। पोकेमॉन गो बहुत ज़्यादा आई थी, ऑगमेंटेड रियलिटी आ रही थी, सारे बच्चे पागल हुए गाड़ियों में जाके पोकेमॉन कैच। तो कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट आया था कि यार हम इसको शॉपिंग यानी कि ब्रांड्स के ऊपर कर सकते हैं, यानी कि हम एक ऐप बनाएं जिसपे डिफरेंट ब्रांड्स के गुडी बैग्स पड़े हो, ठीक है, लोग जाएं उसके ऊपर और कलेक्ट करें और दे एक्चुअली गेट समथिंग फ्रॉम इट। तो सबसे पहले मैं उस प्रोडक्ट पे आया था। तो आई ओनली वर्क देयर फॉर 6 मंथ्स। तो कहाँ पे? माइलस्टोन स्टूडियोज था वो। माइलस्टोन, दैट वाज आल्सो अ स्टार्टअप, ठीक है ना। वो कुछ बच्चे नॉट माइंडस्टॉर्म, नहीं माइलस्टोन था, ठीक है, दैट वाज आल्सो अ स्टार्टअप।
तो उन लोगों का विजन था और प्रोडक्ट मुझे अच्छा था कि मुझे उन्होंने थोड़ा इंटरेस्ट कर लिया इस बात पे। वो भी बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप पे कोई ट्रस्ट कर ले, क्योंकि स्टार्ट के अंदर ना बहुत मुश्किल होता है। बैक दैन इन 2017 2018 तो वो पूछते भी नहीं थे मुझे। तो ये बात नहीं समझ आती कि कल्चर क्या था कि आप अप्लाई करते थे तो वो कहते थे यू मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 years। बंदा कहता था अभी मैं ग्रेजुएट हूँ, कहाँ से एक्सपीरियंस लेके आऊँ। खैर फिर उसके बाद ये हुआ कि जिस स्टूडियो में मैंने पहले इंटरव्यू दिया था ना, ABC स्टूडियोज़ में, उनका आर्टिस्ट जो था वो चला गया। तो उन्होंने फिर रीच आउट वैसे ही किया कि यार टेस्ट दिया मुझे, तो आए पास था टेस्ट, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गया उधर, फिर उन्होंने मुझे बोला है कि यार कर लोगे। मैंने कहा मैं कर लूँगा, मुझे पता है सब आते मुझे सब आता है क्योंकि एक्चुअली मैं फेमिलियर हो गया था ना उस इंडस्ट्री से। तो फिर एक्चुअली मैं आई गॉट इनटू दैट स्टूडियो, ठीक है ना। लेकिन बैड लक ये थी कि क्योंकि वो क्लोनिंग का ज़माना था और गूगल ने पॉलिसीज़ रिस्ट्रिक्ट इतनी ज़्यादा कर दी थी कि जितनी भी क्लोन गेम्स थी वो सारे शट ऑफ करते जा रहे थे। तो दैट वाज एक्चुअली अ सऊदी बेस्ड स्टूडियो। तो फिर उनको भी शट डाउन करना पड़ गया क्योंकि रेवेन्यू ज़ीरो हो गए थे उनके। तो फिर जब मैं एक्चुअली मैं वहाँ से गेम आर्ट, मतलब मैं गेम आर्ट में जब होता था तो जो मेरा दोस्त था हमज़ा, उसके साथ ही भी एक्चुअली वर हॉस्टल मेट्स कह लें, ठीक है। तो हम साथ ही रहते होते थे। तो वो ही इज़ अ वेरी गुड गेमर ना, तो वो स्टोरी PS पे खेला करता था, तो मैं उसके साथ बैठ के देखा करता था क्योंकि कंट्रोलर एक ही होता था, ठीक है। तो अब फिर उससे मैं सीखता होता ये था कि यार हाँ, प्लेयर का बिहेवियर ये है, मतलब ये इस तरह से चलता है। और मेरा ना शुरू से ये रहा हुआ है कि मैं एक्चुअली मैं गेम्स और मूवीज़ को बड़ा क्लोजली रिलेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों में ना इनोवेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप अब कभी मार्वल या DC में जो इनकी मूवीज़ होती हैं, इनके अंदर जिस तरह VFX यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम रियलिटी। बट यही सोल पर्पज़ है गेम्स का कि आप रियलिटी को एस्केप करने के लिए आप गेम्स खेल रहे होते हो। तो वो और मैं फिर एक्चुअली डिस्कस किया करते थे। हम लोगों ने एक और गेम बनाई थी खुद अपनी, उसमें फिर मैंने डिज़ाइन की इनपुट्स भी देना शुरू हो गई। फिर मुझे आहिस्ता से समझ आने लगी कि बेसिकली गेम डिज़ाइन होता क्या, ठीक है ना, फ्रॉम आर्ट पर्सपेक्टिव भी और फ्रॉम जो जनरल सिस्टम्स के पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो भी। फिर वो जो मेरा दोस्त होता था उसके साथ लंबी डिस्कशंस होती थी इस मामले में। देन एक्चुअली आई अप्लाइड इनटू टेंटैश, और उसके साथ मैंने जनाए भी एक स्टूडियो था, जनाए टीम, हाँ जी। तो मैं तकरीबन कोई 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए शायद फ्री बैठा था, जिसमें मैंने फिर जनाए में मेरा इंटरव्यू जब हुआ था, पहले मेरा जनाए में इंटरव्यू हुआ था। तो जनाए में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने मुझे बुला लिया। वही ना, एक्चुअली में मसला ये है कि कॉन्फिडेंस नहीं, बात ये होती है कि जब आप बैठे होते हो ना तो कैलिबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो आपको अपना ना विद टाइम एक्चुअली में पता लगता है, लेकिन जब आप बड़ी इनिशियल अपनी स्टेज में होते हैं ना तो आपको समझ नहीं आती, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट कल्चर में जाते हो तो कोई आपको ऐसा नहीं बताता कि यू हैव अ वेरी गुड माइंड सेट और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं। तो जब मैं जनाए में गया ना तो आई गेव दैट टेस्ट, मतलब वो एज अ गेम आर्टिस्ट ही था, फॉर नॉट गेम डिज़ाइनर। गेम डिज़ाइनर के लिए सिर्फ मैंने 10 टेस्ट में दिया था। तो जब मैं गेम आर्ट के लिए गया, मैंने अपना पहला वो टेस्ट जो दिया था वो पास कर लिया। उसके बाद मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो उनका डायरेक्टर आया था वो मैंने उसको कहा कि यार मैंने UI कंप्लीट कर लिया, मैंने सारा कुछ बना दिया आपका। तो उसने ना बड़ी अजीब सी शक्ल बनाई। मैंने कहा यहाँ तो नहीं होता भाई, मैं जा रहा हूँ मैं इस्लामाबाद चला गया, घर चला गया। तो वो सुबह सुबह फ़ोन आया कि सर आपकी तो UI बड़ी पसंद आई है, तो मैंने यू अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। मैंने कहा है यार वही वाला, मेरी सिलेक्शन हो गई है तो देन आई गेव द सेकंड इंटरव्यू, वो भी उनको पसंद आ गया। फिर एक्चुअली पैरेलल में एफर्ट्स चल रही थी फॉर द टेंटैश 2, ठीक है। फिर आई गॉट इनटू टेंटैश, पर ये था कि मेरा सीन ये था कि बिकॉज इट वाज न्यू थिंग फॉर मी, तो जो मेरे उधर गेम JNIT में यू applied as a गेम आर्टिस्ट and then Tintash में you applied as a game designer, क्योंकि जो मेरा दोस्त था हमजा, दैट वाज एक्चुअली वो टेंटैश में चला गया हुआ था, ठीक है ना। तो एक्चुअली ही उसने मुझे पिच किया था वहाँ पे। तो हमजा का बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ज़िंदगी में। हाँ, मैं हर जगह पे उसको कहता हूँ कि वो एक होता है ना लाइट हाउस की तरह, वो गाइड कर रहा होता है ठीक है। तो उसने एक्चुअली में वहाँ पे बात की मेरी, तो थोड़े बहुत वो थे क्यूरियस थे कि यार ही इज़ एन आर्टिस्ट, तो ये कैसे डिज़ाइन में आएगा। तो लेकिन आई ऑल्सो वुड लाइक टू गिव क्रेडिट कि वहाँ पे जो है ना हमारे हारिस वाहिद हैं, ही इज़ जो हमारे लीड हैं वहाँ पे टेंटैश में। सो उनके पास मैं गया तो एक्चुअली वी हैड अ वेरी कैजुअल कन्वर्सेशन कि यार मतलब इंटरेस्ट क्या हैं, तो चल जाओगे। तो फिर उन्होंने मुझसे एक टेस्ट लिया रिगार्डिंग UX,
तो UX फॉर मी वाज वेरी इजियर, क्योंकि UI जब आप करते हो तो एक्सपीरियंस की आपको समझ आ ही जाती है इफ़ यू वांट टू। तो वहाँ अगर कीन आए हो आपकी तो यस कीन है, क्योंकि वही विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज एन आर्टिस्ट मुझे ये बाद में बड़ी जाके चीज़ समझ आई कि इन पाकिस्तान जो आर्टिस्ट होते हैं ना दुनिया भर में, दे आर अ बंडल ऑफ क्रिएटिविटी, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा लैक करती है। साइलोज में काम करते हैं ना, क्योंकि वो Exactly. कहते हैं कि अगर हम UI है ना तो हम UI ही हैं। एग्जैक्टली और अगर किसी ने पुश नहीं किया ना आपको कि यार एक्सपीरियंस के बारे में भी सोचो, यस तो नहीं। आई ऑल्सो लाइक इवन दिस कि यार अच्छा मैं तो UI कर रहा हूँ तो ग्राफिक्स तो मैं नहीं कर सकता। Yes. वो तो अलहदा बंदा होता है बिल्कुल बिल्कुल। इसमें थोड़ा बहुत ब्लेम ना देना पड़ता है सर्विस जो प्रोवाइडिंग कल्चर होता है ना इसको भी, क्योंकि देखें जो ग्रोथ आपकी होती है ना वो प्रोडक्ट वाले इन्वायरमेंट में होती है। अब अगर यही आप कोई प्रोडक्ट बना रही है, यानी कि कोई गेम बना रहा है कोई स्टूडियो, उसके आर्टिस्ट के पास जाए ना तो ही वुड हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड टू एंड उसको सारा पता एग्जैक्टली। होगा। क्योंकि पॉइंट ये होता है कि सर्विस के अंदर ना आप कन्फाइन होते हो, क्योंकि आपके मैनेजर का भी प्रेशर है, ठीक है ना, आपके डिज़ाइनर का भी प्रेशर है, आपके ऊपर वो जो है प्रोग्रामर उसका भी प्रेशर है, तो वो कहते हैं यार हम फिर इधर ही खुश हैं, ठीक है। देन एक्चुअली में फिर हारिस भाई उनको भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई आपको हम लोग 15 डेज़ का ट्रायल देते हैं, तो यू शुड कम एंड वी विल सी के कहाँ से होते हो। फिर आई एक्चुअली वॉज ऑन बोर्ड टू अ प्रोडक्ट, फिर उस पर मैंने काम किया था, और फिर जनाई वालों का भी साथ साथ पैरेलल चल रहा था। उनको मैंने कहा था कि यार कोई बीमार है, ठीक है बीमार करवाया हुआ था किसी को। देन एक्चुअली फिर टिंटाश ने कहा कि ठीक है वी विल गो विद यू, ठीक है। तो मेरी जो पहली गेम आई वाज ऑन बट इट वाज अ बोर्ड गेम, ठीक है ना। वो जो क्रिएटर है ना ही इज़ अ US बेस्ड बंदा, तो वो ना उसने खुद इन्वेंट किया वो बोर्ड गेम, ठीक है। अच्छा। तो ही वांटेड टू मेक अ डिजिटल एक्सपीरियंस आउट ऑफ दैट। तो पहले वो हारिस भाई कह रहे थे, तो वो फिर मुझे आ गई, फिर आई वर्कड ऑन दैट, फिर उसके बाद फिर जारी बात है आई वर्कड ऑन द प्रोडक्ट्स इन द टिंटाश, फिर PC की डोमेन में भी काम किया, ठीक है। तो उसके मतलब इसी तरह अब यहाँ पे बैठे हैं हम लोग टिंटाश की वजह से। सही है, ज़बरदस्त, ग्रेट, गुड रन डाउन। अच्छा, तो एज ऑफ टुडे टिंटाश स्टूडियोज है, टिंटाश है बस नाम? टिंटाश तो टिंटाश में कितने लोग काम करते हैं? टिंटाश में अराउंड 150 तक हैं, बट देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। मतलब इट्स एन ओवरऑल कह लें कि आप सॉफ्टवेयर हाउस है प्रॉपर, लाइक वेब भी है, मोबाइल भी है, गेम्स भी है, ठीक है ना। तो हर डोमेन में काम हो रहा है इधर यहाँ पे। ठीक है, तो हम आज स्पेसिफिकली बात करते हैं गेम और गेम डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल के बारे में। नॉट नेसेसरली लाइफ साइकिल, बेसिकली आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट कि यार एक गेम जब किसी के ज़हन में एक आइडिया आता है, तब से लेके गेम को प्रोडक्शन पे जाने और उसके बाद तक रास्ते में कौन कौन से रोल्स, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? सो बेसिकली ना इसमें डिफरेंट किस्म की टाइमलाइंस होती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है जॉनरा पे, ठीक है ना। अब जो बेसिकली PC गेम्स होती हैं ना, जो जिस तरह AAA गेम्स होती हैं, उनका जो पूरा टाइमलाइन होता है। AAA गेम्स क्या मतलब? AAA गेम्स जो कि एक वो बेसिकली स्टैंडर्ड है, जिस तरह ये जो आप PC गेम्स गॉड ऑफ वॉर, लास्ट ऑफ अस, इस तरह की जो गेम्स होती हैं ना, दे हैव स्टैंडर्ड, तो ये AAA में जाती हैं, ठीक है। तो ये फिर आप PS पे भी निकलती हैं, PC पे भी निकलती हैं, ठीक है। तो इनकी जो यूजुअली टाइमलाइन होती है ना वो साल की टाइमलाइन होती है, ठीक है। लेकिन अब इसके ऑपोजिट अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री में आ जाएं तो देन देयर आर डिफरेंट जॉनर, जैसे पजल गेम्स हैं, उनका जो टाइमलाइन होता है दैट इज़ अराउंड 3 मंथ्स, ठीक है। हाइपर कैजुअल जो गेम्स होती हैं जो कि आप अक्सर देखते हैं, ये जो आप क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं, दैट इज़ अ कैजुअल गेम, ठीक है ना। तो इसका आप टाइमलाइन यूजुअली अराउंड लाइक 3 to 5 मंथ्स होता है, ठीक है, इनिशियल रिलीज का। और जो होती हैं हाइपर कैजुअल गेम्स, दैट इज़ उनका जो प्रोडक्शन का साइकिल होता है दैट इज़ अराउंड 2 वीक्स। हाँ, आई हर्ड, ठीक है ना, जो कैच एप्स वगैरह पे आती है सारी, यस, क्योंकि उसमें फेल अर्ली फेल फास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब पॉइंट ये होता है कि जब आप आइडिया एक कंसीव करते हो ना, तो जब आपको कोई भी आइडिया आ जाता है तो उसमें यह होता है कि आप सबसे पहले रोल होता है ऑन द डिज़ाइन एंड, ठीक है। कि आपने उसका एक गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाना है, जिसमें आपने स्कोप डिफ़ाइन करना है कि इसके अंदर इतने लेवल्स होंगे, इसकी इकोनॉमी इस तरह चलेगी, इसके अंदर जो प्रोग्रेशन होगी, प्रोग्रेशन मीन्स के उसका लर्निंग कर्व के कितने ईजी लेवल्स होंगे, कितने हार्ड होंगे, ठीक है ना, और किस स्पेस से ये यूज़र को दिया जाएगा, पावर अप्स की अनलॉकिंग, ठीक है, प्लेयर जो का एवटार जो होता है उसकी कस्टमाइजेशन, वो किस तरह आपका लेवल अप होगा, वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो एक गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनता है, वो हमारा पार्ट होता है, ठीक है। उसके साथ साथ पैरेलल में जो आर्टिस्ट होता है ना, उसका काम ये होता है कि वो थीम्स देख रहा होता है, ठीक है ना, जो कि ट्रेंडिंग थीम्स है। जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ हाइपर कैजुअल की, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोगों ने उसी पे ही काम किया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर जो आर्टिस्ट होता है वो ट्रेंडिंग थीम्स देख रहा होता है,
ठीक है, कि यार आजकल जो चल रहा है वो क्या है, ठीक है ना, एंड वो फिर अपना एक बना रहा होता है सेट, ठीक है। और उसके बाद जैसे एक ज़माने में रनिंग गेम्स चलती थी, वो जो बिल्कुल टेंपल रन टेंपल और रन सबवे सर्फर वगैरह चलती थी। ये इन्होंने ना ट्रेंड सेट किया हुआ था एक, तो उसको देख के ना फॉलो लोगों ने बहुत ज़्यादा किया, ठीक है। और फिर बड़े बड़े पब्लिशर्स निकल आए, यानी कि इंडी जो स्टूडियोज़ थे ना, जिनको आइडियाज़ आते थे, तो वो बड़े बड़े पब्लिशर्स जो होते थे वो अपने, जिस तरह ये वूडू हो गया, वूडू इज़ अ वेरी बिग पब्लिशर, तो वो ऐसे कहते हैं कि वो छोटे स्टूडियोज़ के साथ कोलैबोरेट करते हैं। वो कहते हैं कि आप गेम बनाओ, आप हमें दे देना, हम अपने पोर्टफोलियो के ऊपर उसको शेयर कर देंगे। तो हमारे पास एक ऑडियंस बनी पड़ी है, उनके पास मिलियंस ऑफ यूज़र्स ऑलरेडी बनना पड़ा। वो अगर आप ऐसी भी गेम डाल देंगे ना फजूल से भी, इट विल गेट इवेंचुअली हिट, ठीक है ना। तो उसके बाद जो डेवलपर होता है उसका काम यही होता है कि जिस तरह फ़र्ज़ करें कि आपने एक इनिशियल बनाना है, 20 लेवल्स की गेम बनानी है, ठीक है ना, जस्ट टू गेट अ रिस्पॉन्स आउट ऑफ द यूज़र्स, ठीक है ना। तो वो आप 20 लेवल्स को कोड करते हैं और आप मार्केट में फेंक देते हो, ठीक है। उसके बाद आप उसकी CPI होते हैं, इंडिकेटर्स, KPIs होती हैं बेसिकली, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, वो थोड़ी टेक्निकल हो जाएंगे, वो ना नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो वो आपने क्राइटेरिया मीट करना होता है, अगर वो आप क्राइटेरिया मीट कर जाते हो ना, देन इट्स अ हिट, ठीक है। फिर आप उसको फर्दर डेवलप और ये करते हैं। सब्जेक्टिव होते हैं हर किसी के, या कोई स्टैंडर्ड है, ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि यार ये KPIs हैं? नहीं, मतलब हर जॉनरा का अलहदा होता है। नहीं, लेकिन हर कंपनी, फॉर एग्जांपल टिंटैश का KPI अलग होगा, किसी और नहीं, कंपनी का अलग होगा। बेसिकली जॉनरा स्पेसिफिक होता है। जिस तरह हाइपर कैजुअल का एक KPI सेट है, भाई ठीक है पब्लिक ना, नॉलेज है। पब्लिक नॉलेज है, अच्छा, ठीक है ना। आप कहीं भी चले जाओगे ना, वो कहेंगे कि यार वी हैव टू मीट दिस थिंग, तो अगर आपका इतना नंबर आ जाता है ना, तो देन योर प्रोडक्ट इज अ हिट, ठीक है। ठीक है, उसकी एग्जांपल्स दे सकते हो आप, क्या नंबर्स एग्जाम्पल होते हैं? जिस तरह आप कह लें कि जैसा फ्लैपी बर्ड को अगर आप ले लेना, तो अब जिस तरह हाइपर कैजुअल में ये होता है कि दे एक्चुअली आस्क कि आपका जो होनी चाहिए ना रिटेंशन बेसिकली ये होती है कि आपका यूज़र जो है ना वो कितनी बार गेम में वापस आता है, ठीक है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपने एक यूज़र को गेम दी है, ठीक है, और उसने खेलना शुरू कर दिया, ठीक है ना, ईदर इट विल बी एन इंस्टेंट हुक, यानी कि प्लेयर बैठ जाएगा और खेलने लग जाएगा उसको, या फिर वो कहेगा यार ये क्या है, मैं चेंज करो इसको, ठीक है ना, ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो ये होता है कि फ़र्ज़ करेंगे उसने पहले सेशन एक लगाया, ठीक है ना, और उसके बाद वो दोबारा आया आपकी गेम में, ये परसेंटेज देखी जाती है, ठीक है ना। इसके नंबर्स होते हैं 0.1 0.2 इस तरह के होते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत वेरी कर रहे होते हैं, 1-2 पॉइंट्स का फ़र्क होता है, ठीक है। उससे आपको पता लगता है कि यार ओके, मतलब इफ़ अ पर्सन इज़ विलिंग टू कम बैक, तो फिर मुझे ये चीज़ ज़्यादा बनानी चाहिए, ठीक है ना। और इसी तरह फिर आप और चीज़ों में देखते हो कि और बिहेवियर्स देखते हो कि यार चर्न कितना हो रहा है, यानी कि आपने जो लेवल्स डिज़ाइन किए हैं ना, किस आपके पास डाटा अवेलेबल होता है, यानी कि आप देखते हो कि यार आपके पास एक ग्राफ आ जाता है, ठीक है, यानी कि इतने नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ प्लेयर्स वर ऑन द फर्स्ट लेवल, इतने सेकंड पे थे, इतने थर्ड पे थे। अगर वो कांस्टेंट है तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लाइक, वो तो लेकिन अगर फर्स्ट रेयरली ऐसे होता होगा। एग्जैक्टली, हाँ, यूजली यही होता है, लेकिन अच्छी गेम्स में होता भी है कि प्लेयर्स देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको वो गेम हुक कर जाती है तो आप फिर 10 15 नथिंग 20 लाइक इट। लेवल खेलते जाते हो। एक नाइफ इट गेम आपको याद होगी शायद, नाइफ इट वाज अ गेम ना, तो ये मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि यार आप ये खेलो, तो मैं पहली दफ़ा खेल रहा था, तो मैं ना तकरीबन 10 मिनट लगा रहा उस गेम को खेलने में। तो उसने कहा इट्स अ सक्सेस, क्योंकि अगर आपने इसने आपका अटेंशन स्पैन इतना ले लिया ना, और आजकल के टाइम पे इतना अटेंशन स्पैन बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप दोबारा जाते हो कि यार हाँ, क्योंकि ये एक पूरा लूप है बेसिकली, हुक का एक पूरा लूप होता है कि आप यूज़र को ना कोई मोटिव देते हो, ठीक है, और वो उसको अगर प्ले करता है, उसके बाद आप उसको रिवॉर्ड करते हो, हाँ, तो वो रिवॉर्ड से डोपामिन रिलीज़ होता है, देन वो अगेन वापस उस चीज़ के ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर टोटल हाइपर कैजुअल इसी के ऊपर इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कि आप उसको बार बार रिवॉर्ड कर रहे हो, कुछ नया दे रहे हो, ठीक है, फ्रीबीज दे रहे हो, एग्जैक्टली, रिचार्जेस दे रहे हो, वगैरह बिल्कुल। वगैरह। तो वो आपको कॉन्टिन्यूस रहता है, उस लूप में रहता है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक हाइपर कैजुअल कैटेगरी है, यानी कि ये फ्लैपी बर्ड वगैरह वाली यस, कैटेगरी। फिर एक कैजुअल कैटेगरी है कैजुअल कैटेगरी, जिसमें क्लैश ऑफ क्लैंस, एग्जैक्टली, क्लैश रॉयल, नहीं ये तो नहीं, वो MMORPG तो अलग है ना, हाँ, वो अलग चीज़ है। ठीक है, MMORPG अलग है, ठीक है। लेकिन ये वाली भी सॉर्ट ऑफ टू सम एक्सटेंट उसी में ही आती रोल है। प्लेइंग गेम हाँ, है, आरपीजी में ही आती लेकिन ये हैं। मल्टीप्लेयर है सिर्फ। यस, तो ठीक है, लेकिन ये मैसिव मल्टीप्लेयर नहीं है ना, वो ठीक MMO है। वही आ जाती हाँ, है, ठीक ठीक है है, ना। सही है। तो फिर आती हैं हमारे पास हमारे पास पजल गेम्स आती हैं, जिस तरह कैंडी क्रश वगैरह, ठीक है ना, वो मैच 3 गेम्स हैं, ठीक है ना, बट दे आर इन द पजल। मैच 3 का मतलब? मैच 3 में ये होता है कि आपने अक्सर कैंडी क्रश में देखा होगा ना कि जो अच्छा, 3 ठीक है। सिमिलर होते हाँ, हैं, हाँ, वो जैसे ही अलाइन होते हैं तो वो वैनिश हो जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड मैच 3, मैच 5, ठीक है, इस तरह की चीज़ होती है। ठीक क्योंकि है। जब आप ये ग्रिड बेस्ड गेम्स हैं और ये
पज़ल की जॉनरा में जा रही होती हैं सारी की सारी, ठीक है। इसी तरह वो होती हैं गेम्स, कुछ आपने देखी होगी जिसके अंदर आपको एक सीनरी प्रोवाइड कर दी जाती है और उसमें से आपने ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो ढूंढने होते हैं, ठीक है ना। और बड़े छोटे छोटे पजल्स होते हैं, ठीक है। एस्केप रूम्स वाली गेम्स हैं, दे एक्चुअली एवरीथिंग फॉल इनटू द पजल कैटेगरी में आती है, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स की गेम्स है, यस, स्पोर्ट्स की गेम है, वो सिमुलेशंस आ जाती हैं। सिमुलेशंस में ये होता है कि आपने अक्सर देखा होगा बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, वो मतलब ट्रैक्टर्स होते हैं, उस तरह के सिमुलेटर्स भी बनाए जाते हैं। यस, पार्किंग सिमुलेटर वो भी बहुत फेमस है और लोग खेलते हैं। वही बात है, हर किसी की यूज़र बेस अलग है। अब जिस तरह हाइपर कैजुअल की जो ऑडियंस थी ना, दैट वाज मेजरली फीमेल, 60% ऑफ द यूज़र्स वर फीमेल, ठीक है। अब आप कभी ये सोचें कि बंदा वैसे सोचे कि यार कैसे खेलते हैं, फिर हमें वही स्टैट से पता लगता है आपको। जब आप कोई चीज़ उठा के बाहर फेंकते हो ना, जब आपके पास स्टैट्स आते हैं तो उसके ऊपर सारी गेम आपको समझ आ जाती है। फिर आपको ये भी पता लगता है कि एक्चुअली में जो आपकी प्रोडक्ट है वो अच्छा परफॉर्म भी कहाँ पे कर रही है। मतलब यूरोप में कर रही है, यूएस में कर रही है, एशिया में कर रही है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। बेसिकली ये होता है कि ये जो हाइपर कैजुअल का सारा मॉडल है ना, ये चलता ही एड्स पे है, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मतलब हर 2 लेवल के बाद ऐड आ गई, हर तीसरे लेवल के बाद ऐड आ गई। वो बेसिकली हाइपर कैजुअल का पहले जो मॉडल था ना, उसमें कम एड्स होती थी, क्योंकि उसमें शॉप का एक फैक्टर होता था कि आप कॉइन्स खरीदते थे, कुछ नई चीज़ें आपको मिला करती थी। लेकिन अब जो प्योरली है ना, दैट इज़ वो कहते हैं कि ऐड के अंदर उन्होंने गेम डाली हुई है, हाँ, ठीक है ना। और वो उससे कमा रहे हैं। अगर आपको ऐड नहीं चाहिए तो आप पे करते हैं। यस, यू हैव टू पे, ठीक है ना। तो ईदर वे आपको फोर्स करते हैं टू एक्चुअली बाय दैट थिंग, और या फिर आप करते जाओ उस तरह खेलते जाओ। लेकिन वो बहुत अनोइंग हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग फिर ये होते हैं कि वो ख़रीद भी लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है, अगर गेम अच्छी लगे तो। यस। सो इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, तो एक गेम डिज़ाइनर का सबसे पहले रोल है, फिर गेम आर्टिस्ट है, फिर गेम डेवलपर है, यस, यूनिटी वगैरह पे ये सारा कुछ बिल्ड करेगा, पुट एवरीथिंग टुगेदर। तो क्या क्वालिटी एश्योरेंस का भी रोल है, कोई क्यूए का भी रोल होता है, क्यूए का रोल हो गया। बस फिर उसके बाद पब्लिश करना है, जब जो पब्लिश होती है ना, हाँ, उस पब्लिशर्स जो होते हैं वो एक अलग होते हैं। बेसिकली वो प्रोड्यूसर वाली फील्ड आ जाती है। दैट इज़ कि मतलब जो एक डिज़ाइनर है ना, वो अगर पब्लिशिंग वाली भी एफर्ट भी ले रहा है ना, तो वो फिर प्रोड्यूसर के डोमेन में आ जाता है। तो पब्लिशिंग भी एक गेम प्रोड्यूसर का रोल होता है वो, दैट इज़ सॉर्ट ऑफ कह लें अपग्रेड होता है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर ने उसको लॉन्च करना है और उसको और उसके स्टैट्स को मॉनिटर करना है। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद लाइव ऑप्स आता है। लाइव ऑप्स इस बेसिकली मॉनिटरिंग होती है कि यार आप बिहेवियर देख रहे होते हो, ठीक है। अब ये देखें ना कि आपने 2 हफ्ते के लिए कोई भी एफर्ट चलाई है ना, तो आपको स्टार्ट्स मिल गए हैं। नाउ इधर आपको कहेगा कि यार आई विल कंटिन्यू, यानी कि यानी कि इसके लिए मैं कोई तकरीबन, पहले अगर आपने 20 लेवल्स बनाए थे, देन यू विल से कि यार अब मैं 100 लेवल्स बनाता हूँ इसके। क्योंकि अगर अच्छा आपको स्टार्ट्स मिल गए हैं तो फिर फाइन। लेकिन अगर वो आपको लगता है कि यार नहीं, मेरी जो KPIs है ना वो अच्छे नहीं है, तो फिर आप उस चीज़ को फ्लॉप कर देते हो, कहते हो कि नहीं, जस्ट गो ऑन विद अनदर थिंग। अभी तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। मतलब टिकटॉक बहुत चीज़ है, मतलब कि लोग जो हैं टिकटॉक से बहुत ज़्यादा आइडियाज़ उठा रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली वो अपनी अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो दे एक्चुअली वहाँ पे वीडियो डाल देते हैं, तकरीबन वही कोई एफर्ट नहीं कराते। मतलब स्टॉक एसेट्स उठाते हैं, डेवलपर ही उठाता है, यूनिटी पे सारा काम करता है, और वो गेम प्ले की ना एक कोई 10 से 15 सेकंड की गेम वो उस पर डाल देते हैं। इफ़ इट गेट, यानी कि लोगों को पसंद आ जाती है, फिर वो कहते हैं यस यस। लेकिन ये होता है कि वो भी मतलब ये होता है कि आप कभी भी नहीं कह सकते कि वेदर इट विल बी अ हिट और हिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी पसंद आ सकता है। तो वही बात है। और अब तो बेसिकली जो मॉडल है ना, वो क्रिएटिविटी मेरे ख्याल से तो अब रह ही नहीं गई हुई, ठीक है। नंबर्स गेम ना, अब इट्स अ नंबर गेम, और पैसों की गेम है, ठीक है। यानी कि जो बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं ना, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव ऑडियंस टू, ठीक है। तो वो करते क्या हैं कि वो ना अपना सारा बजट जो है वो इस पे लगा देते हैं। यानी कि मैं आपको रफली एक स्टार्ट बताता हूँ कि वी एक्चुअली मेड अ गेम दैट अर्नड अराउंड 15 मिलियन, ठीक है। तो उसके ऊपर अराउंड 8.5 मिलियन तक जो था ना, वो उस पे गया थी कॉस्ट, एड्स पे गई थी। तो आप खुद देख लेंगे, पे टू प्ले टाइप एग्जैक्टली इंडस्ट्री है। इट इज़ एक्चुअली फोर्सिंग ना। वही बात है कि आपको अगर कॉन्टीन्यूसली एक चीज़ पोक करती रहेगी, आप फर्ज करोगे आप कुछ भी देख रहे होगे, आपने अक्सर देखा भी होगा एवनी बहुत ज़्यादा आती है, हाँ। तो आप कहते हो कि यार मैं देख ही लेता हूँ क्या चीज़ है, तो उनको वही चीज़ चाहिए। मतलब आप गेम में जाते हो ना, तो इफ़ यू जस्ट स्टे फॉर 5 to 10 मिनट्स भी उसके अंदर ना, वो आपको 3 से 4 एड्स दिखा देंगे उसमें, ठीक है ना। और तो उनकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी पूरी होगी यस यस। तो इस तरह भी चल रहे होते हैं। और हर किसी का मॉडल है ना, हाइपर कैजुअल इस तरह से चलता है। अब हाइपर कैजुअल इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा अब कम होने लग गया है। हाइपर कैजुअल ने काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ख़राब की हैं
कैजुअल जो गेम्स थी दैट वर वेरी गुड पहले, हाइपर कैजुअल के आने से पहले, ठीक है ना। कैजुअल गेम्स चलती है इंटरनल करेंसी पे, यस, उनके ऊपर प्रॉपर साइकिल होता है, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। और उसके अंदर एक तो लोगों का टाइम स्पैन भी ज़्यादा होता है ना, यानी कि वो अगर आप पजल गेम को खेलने बैठोगे तो वो रफली आपके 10 मिनट्स तो ले ही जाएगी किसी ना किसी लेवल के ऊपर, ठीक है ना। हाइपर कैजुअल में ये था कि यार 5 मिनट में देखो पसंद आई है तो वरना फेंक दो, ठीक है। तो फिर इसलिए जो कैजुअल गेम्स होती है दे आर एक्चुअली गुड। और अब ये होता जा रहा है कि अब जो फोकस है ना वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम हाइपर कैजुअल, क्योंकि हाइपर कैजुअल वाज अ बबल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। तो अब ज़ाहिरी बात है लोग इवेंचुअली ना दे आर मूविंग टुवर्ड्स मोर। अब आप देख लें क्लैश ऑफ क्लैंस ने कितना इवॉल्व किया, मतलब बहुत ही, मतलब मैं कहता हूँ पूरा स्टूडियो इस पे खड़ा हुआ है इनका। हाँ, दो गेम्स है बस उनके पास। हाँ, बूम बीच तो इतनी ज़्यादा आई थिंक नहीं पॉपुलर ये वाला स्टूडियो, और आप देख लें गार्डन स्केप्स, कभी आपको मौका मिले तो आप वो खेलना, ठीक है ना। दैट्स अ वेरी गुड गेम, उनका भी पूरे का पूरा प्लेयर एक्स वालों का इसी पे मॉडल खड़ा हुआ है। फिर बस ये है ना कि जब आपकी एक दफ़ा यूज़र बेस बन जाती है ना, यानी कि मिलियंस ऑफ यूज़र्स, लेवरेज फिर आपके पास फिर आपके पास है, ठीक है। उन्हें आप क्रॉस सेल कर दें, आप सेल कर दें, ठीक है। बिल्कुल। ऑलराइट, सो हम कोशिश करते हैं कि ये जो सारे रोल्स जिनकी हमने बात की हम इनको एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हमने पहले बात की गेम डिज़ाइनर की, दैट यू आर, ठीक है। एक और रोल होता है, सॉरी, हाँ, मैनेजर का। वो कहीं हाँ, गुस्सा ही ना खा जाए, वो हाँ ठीक है। वो तो होते ही है। हाँ, मैनेजर्स वो हाईली तो एक मैं मीम पढ़ा था, हाईली पेड बेबी सिटर्स होते हैं। यस, अच्छा, ट्रू। ठीक है, सही है। बड़ी बहुत लड़ाई है हमारी इनके साथ, पर खैर क्या कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। तो स्टार्ट करते हैं गेम डिज़ाइनर से, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है Yes. किसी गेम का। तो जो मैं ना गेम डिज़ाइनर्स, अगर उसकी लेमैन एग्जांपल ली जाए ना, तो बेसिकली वो ना आर्किटेक्ट होते हैं। जिस तरह अब मेरे से वैसे अक्सर बात पूछते रहते हैं ना, मतलब जब रिश्ता भी करना था तो उन्होंने पूछा बेटे क्या करते हो, तो मैंने कहा गेम डिज़ाइनर हो, तो उन्हें भी नहीं समझती कि वो क्या होता है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन यार कि तो लेमैन टर्म्स में अगर मतलब कहना चाहो तो गेम आर्किटेक्ट। यस, आर्किटेक्ट होते हैं। जिस तरह एक आर्किटेक्ट होता है वो घर की सारी निटी ग्रिटीज़ आपको प्लान करके पूरा देता है, देन फिर वो आगे जाता है, ये जो ठेकेदार होते हैं वो फिर मटेरियल्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, वो भी अच्छा आर्किटेक्ट होता है, तो वो बताता है कि आपने इस तरह से ये चीज़ें यूज़ करनी है। तो सिमिलर गेम में भी ऐसे ही होता है कि जब आपके पास गेम आती है ना, तो अब आपका ये काम होता है कि यार ये आइडिया आ गया, इसको मैंने अब बिल्ड करना है, और इस तरह से बिल्ड करना है कि एक तो वो यूज़र्स के साथ जो है ना वो उनके साथ मतलब उसकी एक वाइब भी बने, ठीक है। और वो अगर कोई भी बंदा खेले ना तो वो एक्चुअली कनेक्ट कर सके आपके विजन के साथ भी और आपके आइडिया के तो साथ लेट्स से भी। मैं एक अगर आइडिया के साथ आया हूँ तो मैं आपको एज अ गेम डिज़ाइनर मैं बताऊंगा कि यार मैं हाइपर कैजुअल गेम बनाना चाहता हूँ ख़वातीन के लिए जो 18 से 30 की एज में है, इस तरह का मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप नहीं नहीं, सोचते। बेसिकली अब जैसे सर्विस सेक्टर में आते हैं ना, हमारे पास सर्विसेज में आपके पास जो भी क्लाइंट आता है तो दे एक्चुअली हैव अ वेरी वेग विजन। वो कहते हैं यार मैं ना इस तरह की चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, और वो हमें रेफरेंस बता देते हैं, ठीक कट है द ना। रोप जैसी हाँ, कट द गेम या रोप होगी। अब जिस तरह हमारे पास एक क्लाइंट आया था, वो पोलका सिटी, पोलका डॉट एक बहुत बड़ा क्रिप्टो कॉइन था, तो उसने कहा था यार मैंने ना अपनी एक गेम बनानी है, दैट इज़, उसने हमें सिंपल ये बताया था कि यार मैंने GTA बनानी है, ठीक है। अब हमें एक रेफरेंस जब मिल जाता है ना तो फिर हम उस पर R&D करते हैं। हम कहते हैं कि जो GTA का यूज़र है ना वो किस तरह से है, उसके यूज़र पर्सोनास क्या होते हैं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि अच्छा हाँ, और फिर हम फिर ये होता है कि हम क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी कि अगर आप मेरे पास आइडिया लेके आओगे तो आई विल आस्क दीज क्वेश्चंस कि आप टारगेट किसको करना चाह रहे हैं, आप बेसिकली व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस गेम, कि यानी कि आप चाहते क्या हो कि यूज़र क्या उसमें से की इनपुट लेके जाए उससे, ठीक है ना। तो फिर मैं आपको गाइड भी करूँगा कि यार मतलब ये वाली चीज़ें ट्रेंडिंग है, फिर मैं आपको रेफरेंसेस भी बताऊँगा। उससे ये होता है कि बेसिकली मैंने आपका विजन जो है ना वो मैप करना है पूरे का पूरा। तो जब आप मुझे वो कोई भी चीज़ बताएंगे तो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है ना। तो वो उसके बारे में फिर मैं अपने एंड पे R&D भी करूँगा, क्योंकि ये होता है कि आप, अब ये है कि गेम डिज़ाइनर जो होते हैं कि वो जॉनरास तो काफ़ी सारे हैं ना, तो अगर आप कभी एक जॉनरा पे काम कर रहे हो तो आपको शायद दूसरे जॉनरा का इतना आइडिया ना हो, तो फिर आप ये होता है कि लेकिन फिर R&D करते हो तो यू एक्चुअली गेट द हैंग ऑफ इट कि यार अच्छा हाँ यहाँ पे ये चल रहा है, क्योंकि बेस ओवरऑल बेस सारी सेम ही है, ठीक है ना। कि जिस तरह की यूज़र टाइप्स होती हैं आपको पता होता है कि यार लोग ये देखना चाहते हैं। अब GTA में आपको पता है कि यार मतलब यूज़र लाइक दम फॉर व्हाट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। कि मतलब फ्री रोमिंग होती है, उसके अंदर जो मर्जी कर सकते हो, ग्राफिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मोटिव मिशंस जो होते हैं वो बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेवल डिज़ाइन बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसमें। तो ये वाली चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो वी एक्चुअली रन अ 2 वीक डिस्कवरी ऑन दैम कि मतलब अच्छा, आप बताओ हमें, तो हम आपको इसकी पूरी फिजिबिलिटी बताएंगे। उसका फिर एक MVP डॉक्यूमेंट बनता है, और फिर उसके अंदर आप
इन टच होते हो विद द प्रोग्रामर्स भी। प्रोग्रामर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये होता है कि फ़र्ज़ करेंगे ना, आइडियाज़ तो बहुत आ सकते हैं, क्रेजी भी हो क्रेजी आ सकते हैं, सकता है, हाँ। ठीक है ना। अब वो मेरा एक क्लाइंट था, वो कहता था यार मुझे रात को ख्वाब में ये आया, ठीक है, तो हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बंदा कहता है यार कैसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होते हैं। फिर इसी वजह से डेवलपर्स जो होते हैं ना, उनके साथ जो भी हम करते हैं ना, वो, क्योंकि मैं कहता हूँ कि यार इवन आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो बड़ा, ये हम लोगों का बड़ा टाइट लूप होता है, मतलब डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट और प्रोग्रामर्स का। क्योंकि हमने कुछ भी करना है ना, मुझे कोई भी विजन आया तो मैंने उनके साथ पहले डिस्कस करना है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल कि नहीं पॉसिबल। सेम लाइक इन आर्किटेक्ट के, अगर एग्जैक्टली, आर्किटेक्ट कहता है यार कि मुझे लेविटेटिंग बॉल चाहिए घर की छत एग्जैक्टली, पे, तो हाँ, तो वो, करना तो एंड पे किसी और ने है ना। यस, तो आप कहते हो कि यार मतलब ये फिजिबल भी है कि नहीं है, और ऊपर से फिर ये होता है कि हम लोग वो सारी चीज़ को देख के फिर हम एक टाइमलाइन देते हैं कि यार देखो दिस थिंग इज़ पॉसिबल, लेकिन इसमें इतना टाइम लगेगा। तो फिर वो अगले बंदे के ऊपर होता है कि यार मतलब इफ़ यू वांट्स दैट काइंड ऑफ थिंग, तो वो कहते हैं ठीक है आप करो। तो हम लोगों ने अब ये, जब हम लोग वो पोलका सिटी वाली जो गेम थी, दैट वाज अ पीसी गेम ना, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था ऑन अ पीसी डोमेन। तो आपको पता लगता है कि यार पीसी इज़ अ वेरी बिग काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि उसके अंदर, मोबाइल के अंदर तो बहुत बेसिक्स चीज़ें, मतलब कोई 5-6 चीज़ें आप वो कर जाते हो तो आपकी गेम बन जाती है, ठीक है। लेकिन पीसी के अंदर तो पूरी डोमेन ही अलग है, यानी कि हर एक चीज़ का अलग-अलग सिस्टम है, ठीक है। यानी कि उसमें हम लोगों ने एक अगर घर वाला सिस्टम बनाना है, तो उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू थिंक अबाउट। तो इसी वजह से ये जो ट्रिपल ए गेम्स होती हैं, इसमें डिज़ाइनर्स की पूरी टीम होती है, ठीक है। कोई नैरेटिव डिज़ाइनर होता है, कोई लेवल डिज़ाइनर होता है, ठीक है ना, कोई इकोनॉमी डिज़ाइनर होता है, वो सारों के अलग-अलग रोल्स हैं, ठीक है। इकोनॉमी वाले का सिर्फ काम ये है कि उसने गेम की इकोनॉमी बनानी है, ठीक है। जो लेवल डिज़ाइनर है, उसका सिर्फ काम ये है कि उसने लेवल्स बनाने हैं, और वो लेवल्स भी स्प्लिट होते हैं कि कहाँ पे यूज़र को प्रॉम्प्ट करना है कि यार आप ये चीज़, आप यू हैव टू टेक दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। तो और लेवल्स वालों का काम सिर्फ ये होता है कि वो लेवल्स बना रहे होते हैं। अब ये है कि कभी आप असैसिन क्रीड जैसी गेम्स को देखें, तो उसमें आपको पता लगता है कि यार इतनी डेप्थ है, इतनी डेप्थ है, कि मैं तो कभी उस चीज़ से हैरान हो जाया करता था कि मतलब विंड का इफ़ेक्ट आता ना, तो उनके जिस तरह कपड़े हिल रहे होते हैं ना, दैट इज़ अ वेरी हाईली इंटेंसिव प्रोग्रामेबल एफर्ट, ठीक है ना। कभी आप सोचो ना, तो वो बंदे का दिमाग वैसे ही, यानी कि मतलब इधर पाकिस्तान जैसे जगह पे ना, तो आप कहते हो कि यार दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो बड़ी स्टूडियोज़ है ना, दे हैव देयर ओन इंजन्स जिस पे वो कोड करते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो लिमिट वो खुद ही सेट करते हैं, ठीक है। हम लोग जो हैं वो इसी तरह, जिस तरह यूनिटी हो गया, अनरियल हो गया, अनरियल का तो अभी काफ़ी कम स्कोप है, लेकिन यूनिटी जो है वो सबसे कॉमन है। तो उसके कंस्ट्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको स्कोप काफ़ी ज़्यादा कट डाउन करना पड़ जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, सही है। सो टिपिकली सो गेम डिज़ाइनर्स एक लाइक, आप इवॉल्व होके गेम डिज़ाइनर बनते हैं, आप शुरू से भी बन सकते हैं, फ्रॉम द शुरू स्टार्ट से ऑफ योर भी करियर आप बन सकते हैं। शुरू से भी बन तो सकते अगर हैं मैं आप। गेम डिज़ाइनर बनना चाहता हूँ, तो मुझे व्हाट इज़ द काइंड ऑफ सैलरी दैट आई कैन एक्सपेक्ट एज अ फ्रेश ग्रेजुएट? जो स्टार्ट होती है ना, वो अब तो मुझे, जो वैसे मेरे ख्याल से तो ये स्पेसिफिक नहीं होता, क्योंकि अगर एज अ फ्रेशी है तो अब तो ऑफिसेज ने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं। यानी कि इफ़ यू गेट इनटू क्यूए या एज अ प्रोग्रामर भी, तो लाइक उन्होंने स्टार्ट किया होता है यार 80 टू, बॉल पार्क नंबर हाँ, होगा, तो गेम 1, डिज़ाइनर का भी कोई बॉल पार्क नंबर है? ऐसे ही है। मतलब इफ़ यू स्टार्ट करते हो ना, आप एज अ फ्रेशी स्टार्ट करते हो, तो आप कभी 80,000 से लेके 90 तक, इस तरह वो पहले आपको पिच होता है। और मेरे ख्याल से मतलब, हाँ, मेरी ना शुरू से ये बात रही हुई है कि आप, एक्सपीरियंस जो होता है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मेरे ना एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे, यानी कि 6 महीने का जो गैप था ना हमारी ग्रेजुएशन के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा ये वैसे भी एक नॉर्मल प्रॉब्लम है ओवरऑल यूथ के साथ भी, कि 6 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा ना, तो पैनिक मोड ऑन हो जाता है कि यार मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे अपने दोस्त हैं कि दे एक्चुअली ऑप्टेड फॉर एमएस, कि एस्केप कर जाएंगे, चलो यार एमएस तो कर रहे हैं ना, अभी नौकरी वाली जो टेंशन है वो नहीं होगी। तो मेरा उस टाइम भी यही था कि यार देखो 6 महीने लग गए, साल भी लग गया ना, अगर तुम्हारी जॉब हो जाती है ना, तो तुम्हारा, तुमने एमएस में जो 2 साल लगाने हैं ना, देन यू विल, अगर इंडस्ट्री में टाइम और वापस पैसे आते हो दोनों ना, ज़ाया करने हैं, जी। हाँ, इंडस्ट्री में वापस आओगे ना, तुम फ्रेश ही होगे। लेकिन अगर 6 महीने या साल के बाद नौकरी लग जाती है ना, तो साल बाद, 2 साल बाद तुम्हारा एक्सपीरियंस काउंट होगा किसी जगह पे। और एक्सपीरियंस मैटर्स, क्योंकि देखो आप किसी भी कल्चर में जाते हो ना, तो आपको इन एंड आउट्स पता लगते हैं। वही जब आप चीज़ में पढ़ते हो तो आपको समझ आती है कि यार ठीक है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स आप फेस करते हो,
प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको पता ही वहाँ से लगती है कि यार इसका विजन ऐसा है, इसको ऐसे हैंडल करना है, सारी गेम ही वहाँ की है। लेकिन अगर आप यही है MS करके आ रहे हो, थ्योरी पूरी पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप आ जाते हो और आप बैठे हुए हो एज अ फ्रेश ही बैठे हुए हो, तो नॉलेज प्लेज अ पार्ट, पर मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि दे आर वेरी रिजिड ऑन देयर विजन, ठीक है, यानी कि वो कहेंगे यार जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, चाहे वो अलाइन करता हो ना करता हो गेम डिज़ाइन से, ठीक है, देन वो ज़ाहिर बात है, रूल है, यू आर पेइंग फॉर द सर्विसेज, तो आपको करना पड़ता है वैसे। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना कि जब आप MS वगैरह करते हो तो यू एक्चुअली मिस आउट ऑन ऑल ऑफ एक्सपीरियंस से ही हाँ आती हैं। बिल्कुल। राइट, ठीक है। तो हम अब आते हैं गेम डिज़ाइनर से नेक्स्ट पे, गेम आर्टिस्ट पे आते हैं। गेम आर्टिस्ट का टिपिकली क्या काम होता है? गेम आर्टिस्ट का वैसे जो काम होना चाहिए ना वो ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि कोई आइडिया आया ना, तो आई विल कम्युनिकेट टू माई आर्टिस्ट ना, तो उसका काम ये है कि वो उसको ना इन्विजन करे और उसके रेफरेंसेस ढूंढ के ना, मतलब क्रिएट करे कि यार जो आप आइडिया कह रहे हो ना, इसके ऊपर हम इस तरह से आर्ट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजली ऐसे होता नहीं है। यूजली ये होता है कि आर्टिस्ट को ना डिक्टेट किया जाता है, ठीक है। आर्टिस्ट एक जो फील्ड है ना, दैट इज़ अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, उसमें क्रिएटिव फ्रीडम देना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार ये गेम है तो ऐसे बना के दो, तो वो तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस हुआ ना। तो एज एन डिज़ाइनर भी ना, डिज़ाइनर का रोल यही होता है। हम लोग तो बेसिकली हमारे ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आइडिया भी हमने जनरेट करना है, पर आइडिया इज़ अ थिंग कि जो मुझे नहीं खाली आ सकती, आपको भी आइडिया आ सकता है, किसी को भी आइडिया आ सकता है, वो आर्टिस्ट को भी आ सकता है, वो QA को भी आ सकता है, ठीक है ना। आपका काम ये है कि आप उस पर बिल्ड कैसा करते हो। तो आर्टिस्ट का भी यही काम होता है कि जब आप उसको एक आइडिया बताते हो ना, तो उसका काम ये होता है कि यार आपको डोमेन कंस्ट्रेंट सारे पता है, आप उस पर बिल्ड करो, आप उसका आर्ट निकालोगे, यार मैं कैसा बना सकता हूँ और मैं क्या विजन है मेरा। पर यहाँ पे एक्चुअली होता नहीं है ऐसे। यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि आप डिक्टेट करते हो कि यार आप ये बनाओ ना, इसकी थीम ऐसी रखनी चाहिए। तो वो ना काफ़ी ज़्यादा बेचारे, फिर काफ़ी ज़्यादा पे जगह मैनेजर्स का भी हो सकता है इस मामले में, मुझे लगता है ये। लेकिन जो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ये होती है कि मैं आर्टिस्ट के साथ बैठता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि ये चीज़ है, आप बताओ पहले कि आपके दिमाग में आता क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि सारी बात है, आप आर्टिस्ट हैं, यू शुड हैव दैट विजन, ठीक है ना। अगर मैंने ये चीज़ बनानी है तो मैं किस तरह से बनाऊँ। फिर जब वो मुझे सैम्पल्स दिखाएगा तो फिर हम उसमें वोटिंग करके सेलेक्ट करते हैं कि यार हाँ, दिस इज़ द राइट थिंग। और आर्टिस्ट का अपना विजन होना चाहिए, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो बैक कर सके कि यार मैं इस चीज़ को क्यों कह रहा हूँ। पुशबैक भी दे हाँ, सके, एग्जैक्टली डिफेंड कर सके। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन वही बात होती है ना, ये माइंडसेट होता है प्रोडक्ट में। लेकिन अगर आप सर्विसेज में आ जाओ तो वो चीज़ नहीं होती, बिकॉज वो ऊपर से डिक्टेशन ही चल रही होती है कि क्लाइंट ये चाहता है तो आप ये कर दें, तो वो उसी फिर में अपने आप को ना कन्फाइन कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मतलब यही होता है कि ज़्यादातर आर्टिस्ट बेचारे फिर इसी तरह से, क्योंकि क्रिएटिविटी ख़त्म होगी। अब आपने करना है क्या, वही आपने उठाया हुआ है, टू पेन पकड़ा हुआ है, आप उसे कहोगे स्टार बना दो, स्टार बना आप देगा। ट्रांसलेट कर रहे हो सिर्फ एग्जैक्टली, उसको डिक्टेट पिक्सेल्स कर के रहे हो। अंदर। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये प्रॉब्लम है वैसे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जिसकी वजह से ना फिर एक माइंडसेट बन जाता है। जो भी बच्चा बाहर जाता है वो कहता है कि यार यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट देखे हैं जिन्हें एक्चुअली में टूल्स पे बहुत अच्छी ग्रास्प है उनका, लेकिन दे लैक अ लॉट ऑफ विजन। उसको मैं कह दूँ ना कि यार मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को ऐसे बनाना चाहिए, चौक हो जाएंगे, कहेंगे यार अब मेरा रेफरेंस दे दो कोई ना कोई, ठीक है ना। और लाइक एंड आउटपुट इज प्रॉब्ली 80% यस, द सेम एज द ओरिजिनल थिंग। एग्जैक्टली। तो वो ना मतलब आपको फिर होता है कि यार ये ना बड़ी कन्फाइन चीज़ वो कर देती है आपको। आप इसके ऑपोजिट अगर आप बाहर देखो तो वहाँ पे मतलब आर्ट स्टेशन कभी आप खोल के देखो तो वहाँ पे जो लोगों का विजन होता है, अब तो खैर इस चीज़ की AI नहीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ ख़त्म कर रहे हैं वो तो। आई वाज गोइंग टू कम टू दैट एज वेल। यस। हाँ कि तो खैर लेकिन ये जो होती है ना आर्टिस्ट की जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरे ख्याल से ना, ये होता है कि उनका ना एक प्रॉपर विजन होना चाहिए रिगार्डिंग, और एस्थेटिक सेंस होनी चाहिए उनको पूरी की पूरी। तो एक ग्राफिक डिजाइनर भी बन सकता है एक आर्टिस्ट, या इनको 3D की स्किल्स नहीं, जरूरी है इनके लिए? डिपेंड करता है। देखें आर्टिस्ट के अंदर ना दो डोमेन्स हैं, एक 2D आर्टिस्ट होते हैं स्पेसिफिक और एक 3D आर्टिस्ट होता है। पाकिस्तान में यूजली जो थीम है ना वो ये है कि जर्नलिस्ट होना चाहिए, आपको सब कुछ ठीक है, आना सब कुछ आना चाहिए। चाहिए। वही वही स्पेसिफिक सबसे बड़ा मसला ही यहाँ पे है कि मतलब ना यहाँ पे ना आपको स्पेशलिटी में नहीं लेके जाते, जेनेरिक रखते हैं बस, ठीक है। और अगर आप बाहर देखें तो देयर आर लाइक स्पेसिफिक रोल्स डिफाइंड होते हैं और आप उसी में ही एक्सेल कर रहे होते हो। 2D वाला बंदा 2D में ही एक्सेल कर रहा होगा, 3D वाला 3D में ही कर रहा होगा। अब जब ये 2D और 3D मिक्स हो जाते हैं ना, तो फिर ये होता है कि ना वो आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ठीक है ना।
तो जो एक सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं ना, ग्राफिक जो डिज़ाइनर होते हैं वो भी होते हैं जो ये पोस्टर बना रहे होते हैं। राजा बाज़ार में आपको काफ़ी ज़्यादा बंदे मिल जाएंगे भाई जिनको कहेंगे आप मेरा पोस्टर डिज़ाइन कर दो। तो इस तरह ग्राफिक डिज़ाइन में वो भी आते हैं। अब आप कैंपेन्स वाले हैं, जिस तरह ये मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं, इनके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं जो कि बैनर्स हो गए, वो तो लाइक वर्टिकल्स। बैनर्स, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया यस कंटेंट है ना, लाइक वो तो एक यस यूज़ है ग्राफिक डिज़ाइनर्स का। तो हाइपोथेटिकली एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो लेट्स से आई डोंट नो किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करे, तो एक किसी गेम इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है सेम कर स्किल सकता सेट है, के साथ? कर सकता है। अच्छा। क्योंकि पॉइंट ये कि टूल्स तो सेम ही है ना, उनको फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर ये 2 मेन टूल्स हैं लेकिन सो कि उनका जितना ग्रास्प है ना, लेकिन विजन मैटर करता है। लेकिन सो फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने सोशल मीडिया की पोस्ट जनरेट करनी है वर्सेस मैंने एक कैरेक्टर बनाना है, ये 2 डिफरेंट स्किल सेट्स नहीं है? तो स्किल सेट पर अगर यही है कि अगर सोशल मीडिया वाले का ग्रास्प जो है वो फोटोशॉप पे ज़्यादा अच्छा है और वो इलस्ट्रेटर भी कर लेता है, तो देन ही कैन मेक, वो स्किल की गेम है ना, अगर उसको वो स्किल आता है ना तो देन ही कैन मेक करेक्टर ईजीली, ठीक है। लेकिन ये है कि आप जो बात करें ना, दैट इज़ मोर ऑफ के उसका कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, उसको कोई नॉलेज होनी चाहिए, उसकी नॉलेज बेस होनी चाहिए उस चीज़ या के ऊपर। इंटरेस्ट होना चाहिए उसका यस, गेम्स के इंटरेस्ट अंदर, होना या वो चाहिए। गेम्स को कीनली देखता हो। एग्जैक्टली वो तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ है, मतलब आप किसी भी चीज़ को जेनेरिक ले लें, यानी कि जिस तरह यूआई डिज़ाइन वाले लोग होते हैं, वेब वाले लोग होते हैं, ठीक है, इनको भी अगर आप बिठाएं थोड़ी देर, इनको इंटरेस्ट उनका अगर डेवलप करें तो टूल तो सेम ही है, तो दे विल एक्चुअली स्टार्ट डूइंग दैट थिंग इन द गेम डोमेन। ठीक है। हाँ, तो टिपिकली हम 2D की ही बात करते हैं, तो 2D गेम आर्टिस्ट जो होते हैं, डू दे गेट पेड बेटर देन रेगुलर ग्राफिक डिजाइनर्स इन योर ओपिनियन? यस। अच्छा। जो ग्राफिक डिज़ाइन है ना, उसके अंदर फिर ऐसे होता है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अब हर ऑफिस का ना वो दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव काइंड ऑफ थिंग, कि अगर वो कहते हैं वी आर हायरिंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो कुछ स्टूडियोज़ में ये होता है कि वो उसको एज अ गेम आर्टिस्ट ही कंसिडर कर रहे होते हैं, कुछ में जिस तरह ये मार्केटिंग एजेंसीज उसको बिल्कुल डिफरेंट कंसिडर कर रही होती हैं, तो उनके फिर पे स्केल्स वेरी करते हैं। लेकिन अगर आप गेम स्पेसिफिक जाएँ तो ये करेक्टर डिज़ाइन आ जाता है, इन्वायरमेंट डिज़ाइन आ जाता है, तो वो दे आर डेफिनेटली पेड बेटर देन जो ग्राफिक डिज़ाइन नॉर्मल है। एक सोशल मीडिया की पोस्ट बना रहा है और एक बेचारा करेक्टर बना रहा है, तो दोनों में फ़र्क तो है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इन लाइन है हमारे पास डेवलपर्स। और Yes. डेवलपर्स में सिर्फ यूनिटी डेवलपर्स नहीं, आई वुड अज्यूम के बैक एंड डेवलपर्स भी होंगे Yes. जो पूरा सारा कुछ उसका सर्वर साइड Yes. लिखते हैं। तो कैन वी जूम इन ऑन दैट? उधर कौन कौन लोग चाहिए होते हैं? अच्छा, जो ना प्रोग्रामर्स होते हैं ना, अब डिपेंड करता है कि आपका ना स्कोप कितना है गेम का यूजुअली, ठीक है। अब जिस तरह आप मल्टीप्लेयर गेम्स जो होती हैं ना, प्रोग्रामर्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका इस वजह से होता है क्योंकि टोटल कंस्ट्रेंट्स फ्रॉम द प्रोग्रामिंग एंड इनको पता होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कहता हूँ कि यार हमने ना इस लेवल के अंदर ना 4 ऑब्स्टिकल्स डालने हैं और वो इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो प्रोग्रामर का काम ये होता है कि वो उस चीज़ को एनालाइज करता है और कहता है कि यार अच्छा, अगर हम ये चारों इम्प्लीमेंट कर देंगे ना तो आर्ट का एफर्ट इतना आ जाएगा इसमें, मैं इसको और एनिमेट इसको मैं इस तरह से करूँगा, तो जो एक लेवल का पूरा टाइम है ना वो इतना बन जाएगा। तो अगर ये इंटेंसिव हो जाता है ना तो फिर बाद दूसरी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छा फिर हम इसको बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ों के लिए ना डेवलपर जो होते हैं ना, वो की है बेसिकली डेवलप ही उन्होंने करना है सारा कुछ। मतलब ये है क्या, ट्रांसलेट आपका जो विजन है बेसिकली ट्रांसलेट तो वही कर रहा है, डेवलपर ही कर रहा है, ठीक है। अब जो डिज़ाइनर्स होते हैं बेसिकली वो फिर डेवलपर के साथ बैठते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि वो जो आपने बिहेवियर सोचा हुआ था एग्जैक्टली वैसे ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। और फिर वो चेक भी होता है, यानी कि क्यूएज जो होते हैं उनका काम ये होता है कि दे एक्चुअली चेक ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग कि हाँ ये जो मैकेनिक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है ये बिल्कुल ऐसे ही सही चल रहा है जिस तरह हम कह रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी वजह से इनका ये काफ़ी ज़्यादा की होते हैं इन गेम्स में जो प्रोग्रामर्स होते हैं, कि मेन जो सारा काम होता है वो इन्हीं का ही होता है, ठीक है। इंटेंसिव सबसे ज़्यादा इनके ऊपर जाता है। हमारा काम ये है कि हम लोगों ने एक चीज़ बिल्ड करनी है, यानी कि वी हैव टू कॉन्सेप्ट बनाना है, उसकी निटी ग्रिटीज सारी फ्लैश आउट करनी है ऑन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। आगे वो जो डॉक्यूमेंट मैप करना है एक एक मैकेनिक इम्प्लीमेंट जिस तरह होता है वो उनके एंड पे है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं क्योंकि ऐसे नहीं होता कि आप कहते हो कि यार मैंने मतलब 4-5 लेवल बनाने हैं तो वो फ़ौरन से बन जाएंगे। उसके अंदर इतने मसले आते हैं, आप एक चीज़ कभी डालते हो दूसरी चीज़ टूट जाती है, फिर दूसरी चीज़ को जोड़ा जाता है, तो फिर बेचारे उनको ये मसला होता है कि यार मेमोरी के इश्यूज़ ना आ जाएँ। ये तो भी मतलब मैं बड़ा ओवर द टॉप बता रहा हूँ, और भी बहुत मसले होते हैं। मतलब बैठे होते थे हम लोग के जब
बिल्ड जानी होती है ना जिस दिन, उस दिन रात के 2-2 बजे तक बैठे होते हैं, ठीक है, और कोई ना कोई मसला आ जाता होता है, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामर प्लेज अ वेरी कोर रोल इन ये पूरी की पूरी गेम जो साइकिल होता है ना इसके अंदर, और यही मेन है। आपका तो बेसिकली जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो तो एज एवॉल्व कर जाते हैं, यानी कि वो फिर मैनेज में चले जाते हैं, ठीक है, कि और फिर ऑन द गो, यानी कि अगर आपको कोई चेंजेस करनी पड़े तो फिर आप डेवलपर्स के साथ बैठते हो और वो करते भी हो। तो टिपिकली एक डेवलपर को का स्किल सेट क्या होना चाहिए, या फिर उसे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या टूल्स आने चाहिए? उसको बेसिकली जो अपना टूल है ना इंजन, उसके ऊपर पूरी ग्रास्प होना चाहिए उसका, ठीक है, और जो कोडिंग है वो जारी बात है वो तो स्किल चाहिए, मस्ट, इट्स अ मस्ट, ठीक है ना। और ट्रबल शूटिंग जो होती है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोई भी डेवलपर ले लेना, तो इफ़ उसकी अगर ट्रबल शूटिंग अच्छी है ना, तो वही मेन गेम है सारी ना, की सारी। रिगार्डलेस क्या कौन सी डोमेन के अंदर है, आई थिंक वो यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। यस, तो वो यही होता है कि अगर आप उसको किसी को भी कोई चीज़ पकड़ा दो ना, तो वो फिर मतलब दे वही बात प्रोग्रामर्स को ना, मैं शुरू से कोडिंग से भागता था क्योंकि टेम्परामेंट होता है इनका, इनके अंदर ना एक चीज़ होती है कि यार हमने ये फंस गया ना, तो इन्होंने क्लियर करके उठना है। आप कुछ लोगों का अटेंशन स्पैन उतना नहीं होता, वो कहते हैं यार ठीक है छोड़ो मिस कराओ इसे। तो इनके अंदर ये नैक होता है कि यार हाँ हमने करना है, एंड दे इवेंचुअली कोई ना कोई तरीका इनका निकल ही आता है, जुगाड़ हाँ करके कोई या ना पूरे सही कोई तरीके से, जोड़ हाँ। लेते हैं कुछ ना कुछ करके ये। तो ये है प्रोग्रामर्स का जो होते हैं ना, फॉर मी दे आर लाइक द बैकबोन कह लें आप ऑफ द होल और इसमें साइकिल। वो इंजन वाले लोग भी होते हैं जो कि यूजर इंटरफेस या फ्रंट एंड फिजिक्स वगैरह की साइड पे काम करते हाँ हैं, एंड देन देयर आर आल्सो टोटल पीपल जो कि बैक एंड सर्विसेज की तरफ काम करते हैं, जहाँ पे आपकी प्रोग्रेस स्टोर हो रही है, आपका डेटा बेसिकली ना पड़ा हुआ है। जो मोबाइल गेम्स होती हैं ना, उसमें ये सारा काम जो होता है ना, वो एक यूनिटी डेवलपर्स ही कर रहे होते हैं, अच्छा। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये जो बैक एंड वाला काम भी है ना, जिस तरह मतलब APIs होती हैं डिफरेंट, ठीक है। अब यूनिटी के साथ अगर आपने मल्टीप्लेयर करना होता है, तो एक फोटोन की API हम लोगों ने यूज़ की थी, जो कि बेसिकली मल्टीप्लेयर को हैंडल कर रही थी, ठीक है ना। उसका बैक एंड भी मतलब इंजीनियर्स डिफरेंट फिर स्प्लिट कर लेते हैं ना, लेकिन होते वो यूनिटी के ही हैं, बिकॉज उसने एक यूनिटी इंजन के साथ होना, तो आप जो उसके अंदर ज़्यादा स्पेशलिटी रखता है, तो फिर वही ज़्यादा उसके लिए सूटेबल भी होता है, ठीक है। ठीक है। बाकी जिस तरह UI है, UI जब आपको बनती है, वो डेवलपर के पास जब जाती है, बेसिकली इनका टाइम डिवाइडेड होता है ना, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, यानी कि हर प्रोग्रामर का डिफरेंट वर्किंग स्टाइल है। यानी कि सबसे पहले वो मैकेनिक्स डेवलप कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद वो फिर उसके अंदर इकोनॉमी डालेंगे, फिर उसके बाद उसके अंदर वो UI ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरह करके इन्होंने ना अपना टाइम स्प्लिट किया होता है। फिर एंड पे वो देखेंगे कि यार बग्स किधर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उस तरह से स्प्लिट होती हैं। अब वो जो आप कह रहे हैं सर्वर वाले साइड होते हैं, उसमें भी ऐसे ही होता है कि मतलब डिफरेंट API जो होती हैं, उनका बिहेवियर किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसके अंदर कौन कौन से मसले आएंगे, वो फिर जिस तरह एक बड़ी गेम है तो उसके अंदर 2 से 3 डेवलपर्स रखे होंगे। हाइपर कैजुअल के अंदर यूजली एक ही होता था, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। जो बड़ा स्कोप होता है, अब जब हमारी पोलका सिटी का जब हम डेवलपमेंट कर रहे थे, तो उसमें हमारे पास अराउंड 3 डेवलपर्स थे, 3 to 4, ठीक है ना। तो वो सारे का सारा चीज़ टास्क डिवाइड होते थे कि मल्टीप्लेयर एंड कौन देख रहा है, ठीक है, UI वाला पार्ट कौन देख रहा है। इन्वायरमेंट डिज़ाइन भी एक अलग चीज़ होती है कि मैंने तो एक चीज़ बना दी है, आर्टिस्ट ने भी बना दी है, लेकिन उसको मैप तो डेवलपर नहीं करना है ना। बेसिकली ये मेरे ख्याल से होना ये चाहिए कि आर्टिस्ट को इतनी ग्रास्प होनी चाहिए कि वो अपना जो आर्ट उसने बनाया ना, वो यूनिटी के ऊपर उसको सेट रियलाइज करके दे। करवा सके। यस, सेट करके दे, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये भी हुआ है कि मैं एज अ डिज़ाइनर के मतलब जो मैंने लेवल्स डिज़ाइन किए होते हैं, तो मैं फिर प्रोग्रामर्स से हम लोग ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं कि ये लेवल डिज़ाइन हम आपको खुद कर देते हैं यूनिटी के ऊपर। तो आपको बैक एंड पे यूनिटी की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, कि वो काम किस तरह से करता है, क्योंकि आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। लेवल्स डिज़ाइन करने हैं तो आप अपने एंड पे खुद कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे चलते हैं, क्योंकि हम जब कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं ना, तो जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो बाज़ औक़ात हमें एडिटर्स बना के खुद दे देते हैं, यार आप खुद बना लो इसको, तो उस तरह फिर टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है उनका। अच्छा, क्योंकि यस, वो डायरेक्ट यू स्ट्रेट फ्रॉम योर हेड यस, आप कर रहे स्ट्रेट होते हैं। फ्रॉम योर हेड होता है, वो उनकी अच्छा फिर अच्छा अच्छा अच्छा। ख़त्म हो जाती है एफर्ट उसमें। ठीक है, सो ये हो गया इंजीनियर्स वाला, डेवलपर्स वाला एंड हो गया। तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद बारी आती है QAs की, राइट? यस, तो गेम के QAs वगैरह यस, कैसे करना है वगैरह सारा कुछ, एवरीथिंग दैट हैज़ बीन बिल्ट, ये डॉक्यूमेंट रखा, ये ऐप पकड़ी और उसको यस, स्पेक्स के अगेंस्ट टेस्ट करना शुरू बिल्कुल, कर दिया। बिल्कुल। तो इनका क्या क्या काम होता है? इनका काम बस कीड़े निकालना होता है। सबसे ज़्यादा तंग यही करते हैं, क्योंकि लेकिन एक्चुअली में दे आर गुड इन दैट सेंस कि आपकी जो प्रूफ हो रहा होता है ना पूरा
जो भी प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली में प्रूफिंग तो यही कर रहे होते हैं। बड़ी फिट जॉब है यार, ये तो गेमिंग खेलने के पैसे मिल रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, कह सकते हैं गेम्स खेलते हो आप और मतलब उसमें एनालाइज करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और ज़्यादातर ये भी होता है कि बेसिकली बीटा टेस्टिंग वगैरह में भी बड़ा इनका रोल होता है ना, कि फ़र्ज़ करो अब वैसे के डिज़ाइनर्स और क्यूएज मिल के ही हम करते हैं कि आप अगर कोई यूज़र बिहेवियर टेस्ट करना हो ना, कि आपने कोई नया मैकेनिक इंट्रोड्यूस किया, फ़र्ज़ करेंगे मैंने कहा कि यार ये मैं बटन प्रेस करूँगा या फिर ये इस क्लिक के ऊपर ना कोई बंदा गाड़ी में बैठेगा, ठीक है ना। तो हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग ना वो सामने रखते हैं, मतलब लैपटॉप सामने रख देंगे उसके, और हम उसे कहेंगे कि आप ये गेम खेलो, और हम उसे कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। फिर हम नोटिस करेंगे कि यार इसने कैसे वो किया, ठीक है ना। बाज़ लोगों को फिर बताना पड़ता है और बाज़ उसको खुद पिक कर लेते हैं। फिर हम एक्चुअली में देखते हैं कि यार वो यानी कि इज़ दिस अ गुड थिंग या फिर हमें इसको इम्प्रूव करना है। क्यूज़ उसमें भी हमारी हेल्प कर रहे होते हैं कि यार मतलब दे एक्चुअली आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहे होते हैं कि यार मेरे ख्याल से ये चीज़ इस तरह की है, क्योंकि कोई भी क्यू है वो गेम को जो खेलेगा ना वो सबसे पहले अपने पर्सपेक्टिव से खेलेगा, ठीक है, कि यार हाँ मेरे ख्याल से ये चीज़ अच्छी है, इसमें ये चीज़ डालनी चाहिए। तो ये लेकिन वो डेवलपर्स के लिए नहीं अच्छी होती ना, क्योंकि डेडलाइन जानी होती है, ये कोई 10 बग उठा के दे देंगे फिर उनको कहेंगे यार मैंने, मसला हो जाता है। खैर अगर आपकी हिरार्की अच्छी बनी हो, टीम का एनवायरनमेंट अच्छा हो, फिर जो मर्जी हो जाए फिर आप फिर सब कुछ करते हो। चलता है। यस, और एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर ना, या फिर कोई भी आ जाए आपके पास प्रोजेक्ट आ जाए, उसके अंदर एनवायरनमेंट की बहुत गेम होती है। जितना वो आप कुछ लोग होते हैं कि दे आर वेरी लाइक, जिनको ना कॉन्टीन्यूसली मॉनिटरिंग चाहिए होती है और कुछ लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ता है। तो अगर आपको टीम अच्छी मिले तो यू कैन डू वंडर्स। ठीक है, तो टिपिकली क्यूएस बग्स रिपोर्ट करते हैं, डेवलपर्स उन्हें फिक्स करते हैं, बाद Yes. साइकिल करके एक रिलीज कैंडिडेट बन जाता है, उसके बाद Yes. फिर अब काम आता है पब्लिश करने का। यस, फिर जो होती है कि एक्चुअली में जो बिल्ड निकलती है उसके फिर टेस्ट बनाए जाते हैं, बीटा टेस्टिंग होती है उसकी, ठीक है ना। तो वो बेसिकली पिच की जाती है यूज़र्स को टू मॉनिटर के एक्चुअली ये कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है ना। पब्लिशिंग के फिर इस तरह से भी होते हैं कि अगर आपकी किसी पब्लिशर्स के साथ मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है ना, तो आप उनको गेम दे देते हो बस, ठीक है ना। देन दे हैंडल दैट फ्रंट, ठीक है। वो उनका काम है कि वो अपने पोर्ट उस पे चढ़ाएंगे स्टोर के ऊपर, और उसके ऊपर जो एड्स की APIs वगैरह जो होती हैं वो फिर इंटीग्रेट उनके एंड पे हो जाती हैं, ठीक है ना। यानी कि दे हैंडल दैट पार्ट, ठीक है ना। राइट। और मार्केटिंग जो होती है वो सोलली उनके एंड पे हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये होता है कि अगर आपका अपना स्टूडियो एंड यू आर मेकिंग योर ओन गेम्स ना, तो फिर जो पब्लिशिंग वाला एक पूरा पार्ट होता है कि आपने एड्स बनानी है, ठीक है ना, आपने बैनर्स बनाने हैं, वो फिर आर्टिस्ट के ऊपर आ जाता है ज़्यादातर कि दे हैव टू एक्चुअली क्रिएट इंट्रीगिंग गेम प्ले वीडियोज़ बनानी है ताकि जो अट्रैक्ट करें। बैनर्स बनाने होते हैं, प्ले स्टोर की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, एड्स भी बनाने एग्जैक्टली हाँ, वो सारी की सारी फिर चीज़ उसमें चली जाती है। फिर आपके जब स्टोर पे चीज़ चली जाती है तो फिर रेगुलरली उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है। ये कौन करता है? ये लाइव ऑप्स मतलब आपकी अपनी टीम ही कर रही होती है। यानी कि फ़र्ज़ करें जिस तरह लाइव ऑप्स मैं उसका मेरे पास उसका डैशबोर्ड का एक्सेस होगा, तो फिर मैं देखता रहूँगा कि यार इसके ऐसे स्टैट्स आ रहे हैं और फिर इसको इम्प्रूव करना चाहिए। फिर ये होता है ना कि एक मेजर चंक आपका चला गया, ठीक है। फिर ये होता है कि कुछ ऑफिसेज़ में लाइव ऑप्स का स्पेशल डिपार्टमेंट है, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट बना दी फिर आप उनको हैंड ओवर कर देते हो। फिर उनका काम है कि यार वो उसको देखते रहे, वो मॉनिटर 4-5 करते लोग सारी यस गेम्स को एग्जैक्टली लाइव ऑप्स की यस तरह देख। राइट, राइट, यस, राइट। तो ये वाला पार्ट चल रहा होता है। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा इस लाइफ साइकिल में और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं कोई? मैनेजर्स तो आपने बताया, मैनेजर्स क्या करते हैं? बस मैनेजर्स का काम ये होता है बेसिकली टाइमलाइंस को जो फॉलो करवाना होता है ना, वो मैनेजर्स का काम होता है, ठीक है। ठीक है ना। कि यार बस सही काम चल रहा है और दे हैव टू गिव रेगुलर अपडेट्स टू द क्लाइंट इन द सर्विसेज डोमेन, ठीक है। तो ये वाला सीन जो होता है वो मैनेजर्स के ऊपर आ रहा होता है। उसके अलावा और तो नहीं मुझे लगता कि कुछ मैनेजर्स करते हैं, तो ज़्यादातर इनका यही काम होता है। ये मेरे ऑफिस वालों ने भी सुननी है। आपने भी कोई किसी दिन मैनेजर बनना है तो मैंने मैनेज एक्चुअली किए हुए हैं, क्योंकि डिपेंड करता है ना। देखें मैं आई हैव एक्चुअली मैनेज 2 to 3 प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। और वो यही होता है कि जब आप इंडस्ट्री में रहते हो ना, अब जाहिर बात है कि मतलब आई एम अ डिज़ाइनर, तो सम टू एक टाइम के बाद आई हैव टू मैनेज जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा बड़ा क्लोज टाइम स्पेंड होता है विद द आर्टिस्ट और विद द डेवलपर्स, ठीक है ना। और मेरा बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है उनके साथ। लेकिन मैनेजर का ऐसे नहीं होता।
मैनेजर को नहीं पता, मैनेजर ने कहना है कि यार ये काम करना है तो बस करना है, ठीक है ना। लेकिन हम उस लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं, मुझे पता है कि यार इस चीज़ पे इतना टाइम लगेगा, तो मैं उस चीज़ को इन्फोर्स नहीं करूँगा, मेरे अंदर थोड़ी बहुत एम्पैथी होगी उस चीज़ के लिए। लेकिन जो मैनेजर्स होते हैं, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती, वो वेरी करता है। मैनेजर्स बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के लोग भी होते हैं, और मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जो अच्छा मैनेजर होता है ना, वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेता है किसी भी टीम से, ठीक है। और जो बुरे मैनेजर्स होते हैं उनकी फिर ये होता है कि प्रोडक्टिविटी भी डिस्टर्ब होती है, और फिर टॉक्सिक इन्वायरमेंट भी एक बन जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो मैनेजर्स अच्छे होते हैं वो एक्चुअली में अंडरस्टैंड करते हैं हर बंदे की साइकोलॉजी किस तरह की है, और वो उसके हिसाब से उन्हें ट्रीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये है कि फ़र्ज़ करें कि एक जो प्रोग्रामर है उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एन आर्टिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर मैं सबके साथ एक ही एटीट्यूड रख रहा हूँ तो वो दैट इज़ नॉट गुड एक्चुअली, और वो फिर बैकफायर भी बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। यस। तो मैंने जब मैनेज किया है मैंने, तो मेरा तो मुझे पता होता है कि यार मतलब दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन कि जिसके साथ इस तरह से बैठ के काम करना है, तो आप वैसे ही कर सकते हो। ठीक है। और इस सारे के अंदर क्लाइंट कम्युनिकेशन मैनेजर्स ही कर रहे होते हैं Exactly. टिपिकली, या गेम डिज़ाइनर भी कर रहा होता है टिपिकली ज़्यादा? पॉइंट ये होता है कि इन्वॉल्व ऐसे होते हैं कि जो इस पूरी एफर्ट को लीड कर रहा होता है ना, वो मैनेजर होता है, ठीक है ना। उसका काम है कि यार उसने अप टू डेट रखना है क्लाइंट को, उसने टाइमलाइंस उसको प्रॉपर बतानी है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी यानी कि प्रोजेक्ट की ऑन गोइंग कॉल्स होती हैं, जब यानी कि फ़र्ज़ करो कि कोई डिज़ाइन का मसला आ गया, ठीक है ना, तो वो मैनेजर मुझे बोलेगा कि यार वी हैव अ कॉल, तो फिर मैं और मैनेजर चले जाएंगे। बाज़ औक़ात जब हमारा वीकली जब हमारा एक फीडबैक होता है प्रॉपर, यानी कि हम प्रोग्रेस बता रहे होते हैं, स्प्रिंट्स जो होती हैं उसकी जब कॉल होती है, तो उसमें हम बैठते हैं, सारे के सारे बैठे होते हैं, फिर मैनेजर उस कॉन्वर्जेशन को लीड करता है, फिर सारे सारे अपने इनपुट्स दे रहे होते हैं। तो बेसिकली मैनेजिंग ये होती है। और मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे कोई भी आइडिया आता है ना, तो जो टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं ना, वो ये करते हैं कि वो उनको सेंस होती है कि स्कोप किस तरह से है, और अगर जो क्लाइंट के साथ किस तरह से कमिटमेंट करनी है। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कोई बंदा नॉन टेक्निकल है ना, तो वो कमिटमेंट इस तरह की कर सकता है कि जिसकी वजह से आपकी टीम पे लोड बढ़ सकता है। तो जो टेक्निकल्स होते हैं वो फिर ये करते हैं कि दे एक्चुअली एनालाइज प्रॉपरली उस चीज़ को, और फिर वो आपको एस्टिमेट्स वगैरह देते हैं ताकि आपकी अपनी टीम पे भी लोड ना आए ना। एज विद आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज बेस्ट मैनेजर्स वही होते हैं हु राइज अप द रैंक्स ऑर्गेनिकली और ऊपर आते हैं। यस, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं यार के सारों के एंगल्स के बिल्कुल लिमिटेशंस वगैरह क्या बिल्कुल हैं। बिल्कुल। गॉट इट। ठीक है। सो ठीक है, तो ये तो रोल्स हो गए। अब कैन यू टेल मी अबाउट कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की है कि विद दीज जनरेटिव एआई टूल्स, जहाँ पे आई थिंक मिड जर्नी बड़ा अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल है अगर आपने कोई नया कैरेक्टर बनाना है तो, बिल्कुल या कोई आपने लेवल बनाना है, कोई आपने मूड बोर्ड बनाना है, किसी बिल्कुल 4-5 मूड बोर्ड्स बनाने हैं सेम गेम के। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स वाइल दे हेल्प यू इन विजुअलाइजिंग थिंग्स फास्टर, बेटर, मोर प्रोडक्टिवली, लेकिन दे माइट ऑल्सो बी टेकिंग अ लॉट ऑफ योर वर्क एज अ जनरेटिव एआई टूल। यस। तो इनके आने से क्या फ़र्क पड़ा है? इनके आने से ना, मतलब अब इट गोज़ बोथ वेज एक्चुअली, ठीक है। मतलब इन्होंने ये तो काम किया है कि दे हैव टू टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट ना, इन्होंने हमारा जो काम है ना वो अपने एंड पे ले लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जिस तरह आर्ट की सेंस में है ना, कुछ मेरे ख्याल से ना जो एआई है ना, इट 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 नीड्स लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली ग्रास्प अ विजन, ठीक है। क्योंकि कोई भी आप आइडिया ले लें, ठीक है ना, जो आपके दिमाग में विजन है ना, वो अभी तक एआई जो है ना वो उसको एज इट इज़ मैप नहीं कर सकती, बिकॉज उनके कंस्ट्रेंट्स हैं अपने, ठीक है। तो बेसिकली अब टूल्स जो है ना, दे आर हियर टू हेल्प अस, ठीक है, सिंपल। अब जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, देर आर वेरी गुड टूल, ठीक है, बट ये है कि उनकी भी लिमिट्स हैं, ठीक है ना, बिकॉज वो एक मॉडल पे ट्रेन हो रही है ना। तो अगर आपने आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कि जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था कुछ, ठीक है, वो करना है, नॉवल करना है कुछ, तो वो तो उनको एआई की नहीं उसमें होगा नहीं, क्योंकि दे आर वो एक मॉडल पे ट्रेन हुए हैं। तो इनके आने से ये है कि प्रोसेस एक्चुअली में फास्टर हो गया, और मेरे ख्याल से तो टेक्नोलॉजी जो भी आती है उसके साथ अगर आप अडेप्ट कर जाते हो तो वो आपके लिए बेनिफिट ही होती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप वहीं पे बैठे रहोगे कि यार मैंने इवॉल्व नहीं करना और मैंने वैसे का वैसे ही रहना है, तो इवेंचुअली कोई ना कोई आपकी जगह ले लेगा, ठीक है। अब जिस तरह ये है कि सिंपल सी बात है कि एक पुराना आर्टिस्ट है बैठा हुआ है जो कि बड़ी
बेसिक से चीज़ स्टार्ट करता है, और एक वो है कि जो एआई को यूज़ करता है एज अ बेस और उसके ऊपर डेवलप कर लेता है, और उसका बनाने का टाइम भी तेज़ है, सारा कुछ उसका स्पीड अप प्रोसेस है। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल वही वाला बंदा है जो ज़्यादा टाइम, जो कम टाइम में ज़्यादा उनको काम दे रहा है। राइट। तो इसी तरह मतलब हमारे लिए भी जो टूल्स निकले हुए हैं, मैंने आपको, मेरी जब आपसे बात हुई थी तो आई टोल्ड यू अबाउट ludo.ai, ठीक है ना। दैट्स अ एआई प्लेटफॉर्म जो कि आपको ये इंसाइट्स दे देता है कि कहाँ पे बेटर परफॉर्मिंग गेम्स हैं, कोई आइडियाज़ हैं तो वो इस तरह के ऑलरेडी मेंशन हैं कि नहीं हैं, तो आपको इस तरह की हेल्प आउट हो जाती है। अब आपको ये मतलब रिसर्च में इनका बहुत आपको फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। लाइक आई डोंट हैव टू स्पेंड आवर्स ऑन आर्टिकल्स, ठीक हाँ, है। वो समराइजेशन एग्जैक्टली एंगल तो बहुत ज़बरदस्त है बिल्कुल जनरेटिव मैंने उसको बताना है कि यार व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर एक्चुअली प्लेइंग दीज काइंड ऑफ गेम्स, तो उसने मुझे सारे स्टार्ट सामने ला के रख देने हैं। तो वो उस तरह से मेरा जो अपना हमारा प्रोसेस है ना वो बहुत स्पीड अप हो गया। राइट। ठीक है, सही है। और टिपिकली व्हाट व्हाट डज द इंडस्ट्री स्कोप लुक लाइक इन 2024? लाइक देखो, एक टाइम था 2010 से लेके गेम व्यू स्टूडियोज़ के ज़माने वाला, जब ये सारा स्टार्ट हुआ, एंड देन गेमिंग वाज अ वेरी ह्यूज प्लेयर, वेरी ह्यूज शेयर इन द मार्केट, ठीक है। और 2016-17 तक दैट पैंड आउट वेरी वेल, लेकिन 17 के बाद वी सॉ वो गूगल की अपडेट आई और वो सारा कुछ दैट हैपेंड। उसके बाद से देयर वाज अ लल पीरियड फॉर अ फ्यू इयर्स, एंड देन अब आई सी कि यार ये पॉकेट्स में डिफरेंट स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे ये काम हो रहा है। तो व्हाट डज इंडस्ट्री लुक लाइक नाउ? कि क्या इज इट स्टैग्नेटेड है, थोड़ी सी, थोड़ा सा अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, वेयर डू यू सी इट? मेरे ख्याल से ना जो इंडस्ट्री थी ना, उसका जब वो गूगल की पॉलिसीज़ आई थी ना, देन काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ थी ना वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिएटिव काम नहीं हो रहा था। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। यस, हाँ। दे वर सोलली जस्ट लाइक कॉपिंग थिंग्स, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ना काफ़ी स्टूडियोज़ ने, मतलब जिनके पास अच्छा काम था, टिनटैश एक्चुअली वर्कड ऑन स्टिक क्रिकेट। स्टिक क्रिकेट एक बहुत अच्छा, बड़ा गेम है। यस, नाइस। एक्चुअली वाज डेवलप्ड बाय टिनटैश। अच्छा। यस। तो अब ये है कि जो स्टूडियोज़ अच्छा काम कर रहे हैं ना, दे हैव अ वेरी गुड स्कोप इन द फ्यूचर भी, क्योंकि अब ये है कि अगर आप फ्रॉम द इसको सर्विस प्रोवाइडिंग एंगल से देखें ना, तो लेबर कॉस्ट अभी भी बड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अगर वो कोई अपनी चीज़ वहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी अगर आपको कोई यहाँ पे अच्छी दे सकता है तो वो अच्छे स्टूडियोज़ ही होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो दे एक्चुअली आके आपको बताते हैं, तो उनके पास अच्छे क्लाइंट्स पड़े होते हैं, तो उनका स्कोप तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि ओवरऑल गेमिंग के अंदर क्या चल रहा है, तो थोड़े से मिसकंसेप्शंस ऐसे हैं कि एआई की आने की वजह से ना काफ़ी लोगों को ये होता है कि यार कि अब तो स्कोप जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। बट मेरे ख्याल से ऐसे नहीं है, क्योंकि एंटरटेनमेंट कभी बंद नहीं हो सकती, ठीक है। और इसके ट्रेंड्स चेंज होते जाते हैं। जिस तरह हाइपर कैजुअल पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडियोज़ बेस्ड थे, ठीक है, जिसकी वजह से अब हाइपर कैजुअल का बबल कम, यानी कि वो अब उसकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, तो दे आर इवेंचुअली अडेप्टिंग दमसेल्व्स बाय शिफ्टिंग ऑन अदर जॉनरास, ठीक है। सिमुलेशन में चले जाते हैं, दूसरी चीज़ों में चले जाते हैं, तो वो इवॉल्व करते जाते हैं अपने आप को, ठीक है ना। और दूसरे एंड पे वो सर्विसेज का भी काम ले रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर एक स्टूडियो ने अपनी यूज़र बेस बना ली हुई है ना, तो देन दे डोंट हैव टू फियर एनीथिंग, यानी कि वो कोई ना कोई चीज़ बना के अगर निकालते रहेंगे ना, तो उनको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, एंड इवेंचुअली समडे दे विल क्रिएट समथिंग जो कि हिट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी मेरे ख्याल से गेम डिज़ाइन वैसे भी पाकिस्तान में बहुत अंडररेटेड है, ठीक है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग। और ये जितनी वास्ट फील्ड है और जितनी क्रिएटिव और इनोवेटिव है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मेन कल्चर चल रहा है वो दैट इज़ सर्विस प्रोवाइडिंग में, तो मोस्टली आर सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोडक्ट के ऊपर बहुत कम है। वीआर प्ले एक ऐसा स्टूडियो है कि जो कि प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड वो बहुत प्यारी प्रोडक्ट बनाते हैं और टाइम लेके बनाते हैं, और वो सोल्ड आउट होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह को। तो वो अब उस तरह के अगर और स्टूडियोज़ आएंगे पाकिस्तान में, तो फिर अपराइज ही होगा इस चीज़ का, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन एज इट स्टैंड्स टुडे, यस, सो लाइक देखो यार, वेब डेवलपमेंट में या लेट्स से डेटा की साइड पे, तो लाइक इट इज़ बॉन्कर्स ना, मतलब लाइक द काइंड ऑफ डिमांड जो टैलेंट की इस वक्त है, दैट इज़ क्रेजी। तो गेम में भी उस तरह ही है या नहीं है ऐसे? गेम्स में ना, हाँ, डिमांड मेरे ख्याल से कम है। उसकी Right. वजह ये है कि पीपल डोंट हैव द नॉलेज अबाउट दिस थिंग, ठीक है ना। नहीं, लाइक इंडस्ट्री की तरफ से डिमांड है, लाइक टिपिकली लेट्स से टिनटैश और टिनटैश जैसी
20 other companies. अभी करंटली ना, Are they aggressively hiring? अगर हम करंटली देखें ना तो हाँ। करंटली ये आप कह लें कि 1 साल से ना अभी जो डिमांड है ना दैट इज़ वेरी वेरी लो, ठीक है ना। उसकी रीजंस हैं, एक तो इकोनॉमी और ये जो जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं वो सारी की सारी उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है जो गेमिंग सेक्टर है। क्योंकि अभी मैं कल परसों एक दोस्त से डिस्कशन कर रहा था तो ही टोल्ड मी कि जो बाहर ये डेस्टिनी 2 एक गेम है ना उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं रिकवर हो रही अभी तक। तो पॉइंट ये है कि ओवरऑल ही ना इकोनॉमी की वजह से ना अभी जो गेमिंग वाली फील्ड है ना इट हैज़ टेकन अ सिग्निफिकेंट हिट। तो अभी ना ये लो ही है, मतलब दे आर नॉट एग्रेसिवली हायरिंग क्योंकि जो काम है वो भी कम है, ठीक है ना। और जो वैसे भी ओवरऑल जिस तरह का लैंडस्केप चल रहा है ना तो उसमें ऐसे जब इसकी इतनी डिमांड भी नहीं है। ऊपर से पॉइंट ये था कि पहले जो पब्लिशर्स होते थे ना वो ये करते थे कि वो ना छोटे छोटे इंडी स्टूडियोज़ के साथ ना कोलैबोरेट करते थे। तो एक इंडी स्टूडियो होता था, उसके पास तकरीबन 20 बंदों की टीम होती थी, तो उनका काम चल रहा होता था। लेकिन अब ना स्टूडियोज हैव स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग कि उन्होंने ना इन हाउस करना शुरू कर दिया। सही है, ठीक है, क्योंकि अब कोविड को भी काफ़ी टाइम हो गया तो दे हैव स्टार्टेड इन हाउस ना, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हिट मिल रहा है इनको। ठीक है, तो अगर ग्लोबली देखा जाए ना तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायरिंग दीज डेज। अभी तो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। ये GTA वाला जो स्टूडियो था, मुझे उसका नाम भूल गया, रॉकस्टार, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ्स किए हैं, ठीक है ना। और इन्फिनिटी वॉर्ड था, उनके भी हुए हैं। तो इस तरह मतलब काफ़ी ज़्यादा ना आजकल ओवरऑल ये चल रहा है, ठीक है। तो इस पर डिस्कशन भी हो रही थी कि मतलब अ लॉट ऑफ पीपल हु वर इन द गेम इंडस्ट्री, तो वो क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, मतलब इस तरह की फायरिंग की वजह से। रॉकस्टार गेम जो हम बचपन से खेलते हुए बड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। तो लेकिन ये है कि वो रीजंस अब नहीं कर सकते उसके ऊपर। यस, ठीक है, सही है, ओके। अच्छा यार, सो टिपिकली अगर आज कोई कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर रहा है, फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर के अंदर है, और उनका ख्वाब है यार कि मैंने आगे गेमिंग को परसू करना है फ्यूचर में, कोई भी गेमिंग का पार्ट, गेम डिज़ाइनर बन जाए, आर्टिस्ट बन जाए या डेवलपर बन जाए। अब इन द एब्सेंस ऑफ 0 डिग्रीज इन द कंट्री रिलेटेड टू गेमिंग, कोई है ही कोई नहीं, ठीक है, वो अपना ख्वाब कैसे पूरा करे? बेसिकली ना वही बात आती है इंटरेस्ट की। अगर किसी को भी इंटरेस्ट होता है ना, यानी कि इफ़ समबडी इज़ परसुइंग CS ना एंड दे प्ले अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स, तो उनके अंदर ना एक इंटरेस्ट डेवलप ऑलरेडी हुआ होता है, ठीक है। जब आप में इंटरेस्ट होता है ना तो आप एक्चुअली उस चीज़ को लुकअप भी करते हो, ठीक है। तो जितने भी मतलब जो कि यंग बच्चे हैं, इफ़ दे वांट टू परसू गेम डिज़ाइन ना या कोई भी गेम्स की, गेम डेवलपमेंट, गेम आर्टिस्ट, ठीक है ना, तो सबसे पहली तो बात ये होती है कि इंस्पिरेशन तो चेंज हो ही नहीं सकती ना, मतलब दैट इज़ वीडियो गेम्स, ठीक है ना। उसके अलावा मूवीज़ होती हैं, वीडियो गेम्स होती हैं, ठीक है ना। अगर आप वो खेलते रहते हो तो आपके अंदर वैसे ही एक मोटिवेशन होती है कि यार आई हैव टू डू दिस थिंग। और आप तो आसान इस तरह से हो गया हो कि जिस तरह ये जनरेटिव AIs वगैरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ठीक है, अगर आपको कोई भी बेसिकली AI कर क्या रही है, इट इज़ गिविंग अ लेमैन पर्सन एक्सेस ना, कि आप भी वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अब तो टूल्स आना शुरू हो गए हैं कि जैसा एडिटर, ये यूनिटी वगैरह भी अपने टूल्स निकाल रहे हैं कि मतलब यू जस्ट हैव टू टाइप इन योर कमांड्स। रोब्लॉक्स का शायद आपको आइडिया हो, रोब्लॉक्स इज़ एन इंजन, और इनकी बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, ठीक है ना। और ये छोटे छोटे बच्चे सारे गेम्स खेल रहे होते हैं इन पर। तो उन्होंने अब डेवलपमेंट के लिए एक सीन ये कर दिया हुआ है कि प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आप कहो कि यार मतलब आई वांट अ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, तो वो आपको फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे देगा। फिर आपको क्योंकि चलो ठीक है यार, आप अपने एनवायरनमेंट आई वांट अ बोन फायर इन दिस, ठीक है ना, फायर वर्स आप बना दो, वो सारे के सारा आपको बना के दे देगा। तो अब ये है कि जिसको शौक है ना, दे विल एक्चुअली फाइंड वेज टू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। जेन AI इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू, ठीक है ना, कि यार कोई भी बंदा है ना, तो वो इफ़ दे हैव इंटरेस्ट, इफ़ दे हैव एन आइडिया, दे कैन कम डायरेक्टली इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग। अब डिज़ाइन में देख लें, डिज़ाइन में बेसिकली सिस्टम्स डिज़ाइन है, मतलब इकोनॉमी का जिसको शौक है, दे कैन एक्चुअली यूज़ जेन AI, ठीक है ना, टू क्रिएट इकोनॉमीज ऑफ एनी गेम, ठीक है ना। और अगर उसने फ़र्ज़ करो कि पहले तो एक्सेस नहीं होती थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गेम्स के बारे में मतलब आपको डाटा अवेलेबल नहीं हो सकता होता था। अप टू सम एक्सटेंट AI से आप कह सकते हो, आपको मिल सकते हैं, आप उसके ऊपर R&D कर सकते हो। कौन सी ग्रोइंग फील्ड है, कौन सी इस वक्त हॉट है, बिल्कुल, किस तरह की गेम्स चल रही हैं। बिल्कुल। और वैसे भी मतलब मेरे ख्याल से ना ये इंटरेस्ट की बात ऐसे होती है कि अगर एक प्रोग्रामर है ना, तो अगर वो CS कर रहे हैं ना, तो उसका पहले से इंटरेस्ट डिफाइंड है, ठीक है ना। कि कुछ बच्चे होते हैं कि वो शुरू में ही ना मतलब दे हैव अ नैक फॉर वेब,
ठीक है ना। और भी बड़े फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह पैसे हो गए, मतलब कुछ लोगों का इंटरेस्ट ये होता है कि यार जहाँ ज़्यादा पैसे हैं वी शुड मूव टू दैट काइंड ऑफ थिंग। कुछ लोगों को गेम्स डेवलपमेंट का शौक होता है, ठीक है ना, और वो अपने आप को देख रहे होते हैं कि यार बाहर गेम्स की किस तरह डिमांड है, पाकिस्तान में किस तरह से इनका कल्चर है, तो वो उस तरह से उसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो सिलेक्शन होती है ना, दैट वेरीज, ठीक है, और इंटरेस्ट प्लेज अ वेरी बिगर रोल इन दिस। और जस्ट टू बी क्लियर कि गेम्स खेलने के शौक में और गेम्स डेवलप करने के शौक में बहुत फ़र्क है। फ़र्क होता है, लेकिन Right. एक्चुअली में मोटिवेशन दैट एक्चुअली मतलब ये है कि क्यूरियस होते हैं ना डेवलपर्स, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके। तो अगर आप कोई एक चीज़ खेल रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को थॉट आता है यार ये बना कैसे होगा, ठीक है। तो जब वो थॉट आता है तो दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर इवेंचुअली यू लुक इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और अब तो यूट्यूब है, सब पड़ा है, लाइक लोग लाइक लिटरली यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर लाइव गेम्स बना के दिखा रहे हैं। बना के दिखा रहे। वही बात है इंटरेस्ट के ऊपर, अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू विल इवेंचुअली फाइंड अ वे टू एंटर दिस थिंग। ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है उमर, वी आर टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ दिस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? आई थिंक आई हैव सेड इनफ। अच्छा ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। चलिए यार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो हमने एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे हम गेस्ट रिकमेंडेशंस आपसे लेते हैं। तो अगर आप खुद या आपको कोई भी जानने वाला आप चाहते हैं कि उसको हम एज अ गेस्ट इन्वाइट करें और हम कन्वर्सेशन करें किसी टॉपिक पे, तो प्लीज़ फील फ्री टू फिल दैट फॉर्म। उसके अलावा हमने अपनी व्हाट्सएप की कम्युनिटी को भी रीस्टार्ट किया है, तो आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम एपिसोड्स की डिस्कशन करते हैं, फीडबैक्स करते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस, जॉब्स, इंटर्नशिप्स वगैरह सारा कुछ वहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मेक श्योर यू जॉइन दैट एज वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।